प्रणाम सर। नमस्ते सर। नमस्ते बताइए। नमस्ते। राम राम सर सर। आपने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं डाली सर? हाँ, कल हुआ नहीं था, आज एडिट हो चुका है, ये पड़ गया। मैं बस आपको लिंक भेजना था। प्रणाम सर। ओके हाँ, सर, ओके ओके। हाँ, लिंक भेजना ठीक है देता हूँ। ठीक है आज पूरे दिन व्यस्त था, टाइम नहीं मिला, ध्यान से कर। चलिए कोई बात नहीं सर, नमस्कार भेज दीजिएगा, भेज दीजिएगा सर आप। व्यस्तता बढ़ गई है, देखता हूँ। बस आज का टॉपिक जो है सूर्य, चंद्रमा, राहु, सूर्य से लेके केतु तक के प्लेनेट के बारे में चर्चा करनी है। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है सर। तीन दिन की क्लास हो चुकी है आप लोगों की, और 12 भाव से हम क्या क्या देखते हैं, उनके सिग्निफिकेंस क्या है, कारकत्व क्या है, उस पर चर्चा हो चुकी है, फर्स्ट भाव से लेकर 12th भाव तक। ठीक है। 12 लग्न होते हैं, मेष से लेकर के मीन तक। मेष और सभी लग्नों के बारे में चर्चा हो चुकी है कि उनका स्वभाव कैसा होता है। आज हम चर्चा करना चाहेंगे 9 ग्रहों के बारे में, है ना। जैसा कि आपको बताया गया है कि हमारे लाइफ में जो भी सुख और दुख आते हैं, उनमें 9 ग्रहों का ही रोल होता है। ठीक है। और ये पिंड रूप में, राहु केतु के छोड़ करके पिंड रूप में बाकी प्लेनेट विद्यमान है, और उनकी एक एनर्जी होती है। ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी होती है, निगेटिव एनर्जी होती है। सभी प्लेनेट की पॉजिटिव एनर्जी होती है और निगेटिव एनर्जी होती है। वो किस किस भाव में बैठते हैं, है ना, वो जन्म के टाइम पे वो किस भाव में स्थित है, उसका विशेष महत्व है। उसी के हिसाब से वो उनकी एनर्जी आपके ऊपर पूरी लाइफ पड़ती है। तो 9 ग्रहों का परिचय पहले हम चर्चा कर लेते हैं, फिर वो किस प्रकार से निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी देंगे, वो तो जब हम डिरेक्शन प्रिडिक्शन में चलेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन हम जब रेमेडीज करते हैं, जब हम प्लेनेट के बारे में पढ़ते हैं, वो उसका विचार हम कब कब करेंगे, उस प्लेनेट का विचार हम कब कब करेंगे विशेष इवेंट में, उसको मैं विस्तार से समझाऊंगा। बस इसे ध्यान से सुनिएगा, है ना, क्योंकि ये हर बार क्लास में रिपीट होता रहेगा, तो याद भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर नोट्स भी बना लेंगे सुन सुन करके धीरे धीरे तो हो जाएगा। मैं आराम आराम से इसको चर्चा कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों ने किताब खरीदा कोई बाजार से, कोई भी? जी सर, फल दीपिका लिया सर मैंने। ठीक है, कोई भी किताब ऑनलाइन मंगा लीजिए, या अगर नहीं, अगर ये पूछना भी कौन सा मंगाना, तो सबसे बढ़िया सरल ज्योतिष अगर मिल जाए, 100-200 रुपये मिल जाता है, उसको मंगा लीजिए। आसपास का कोई दुकान हो वहां से देख लीजिए। सिंपल आपको ज्योतिष के बारे में जानना है, बस 100, 150, 200 तक जो किताब मिल जाए उसको ले लीजिए। ठीक है सर अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पीडीएफ डाल दूं उसका? हाँ हाँ, बिल्कुल डाल दीजिए। सरल ज्योतिष का अगर पीडीएफ है, मैं पहले देता था लोगों को, और मुझे मिल नहीं रहा, बट क्या कहिए, टाइम की कमी है, मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। सुबह 9 से शाम तक होता रहती है, तो आप एक बार पीडीएफ हो तो डाल दीजिए, देख लेंगे सब लोग। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ਇਹ ਨਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 25000 ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं सूर्य से। ठीक है, और अपना अपना माइक एक बार म्यूट कर लीजिए ताकि गुरुजी बात सबको म्यूट कर दीजिए, गुरुजी सबको म्यूट कर दीजिए।
देखिए सबसे पहले हमारा जो प्लेनेट है सबसे नजदीक है, सबसे बड़ा मतलब जिस प्लेनेट का सबसे ज्यादा महत्व है हमारी लाइफ में, इसको बोलते हैं सूर्य। ठीक है, सूर्य एक चमकता हुआ तारा है जिसको हम जो ग्रह के रूप में जानते हैं, मानते हैं। और ये सूर्य के चारों तरफ सभी प्लेनेट अपने एक निश्चित दूरी पर घूमते हैं। ठीक है, तीसरे पोजीशन पे हमारा अर्थ आता है, पहले बुध है, फिर वीनस है और फिर पृथ्वी है। तो पृथ्वी पर हम सब रहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा जो है अपना चक्कर लगाता है। तो हम पृथ्वी को, चूंकि हम रहते हैं तो पृथ्वी को हम यहाँ पर नहीं लेते, चंद्रमा को यहाँ पर हम ग्रह के रूप में लेते हैं। और उसके बाद ये मंगल है, फिर जुपिटर, शनि है ना, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो भी है। विशेष महत्व हमारा शनि तक ही हम इसको लेते हैं। ठीक है, बाकी प्लेनेट दूर हो जाने से उसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। तो सूर्य क्या है ना। अब देखिए, इसको हम जो भी बताएंगे इसको अनुभव के आधार पर बताएंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा और आगे चल करके इसका महत्व रहेगा। तो सूर्य वो होता है जिसके चारों तरफ पूरे प्लेनेट घूमते हैं। ठीक है, हम अपने परिवार को ले लेते हैं। परिवार किसके, परिवार में सबसे मुखिया कौन होता है? माइक अनम्यूट कीजिए, बोलिए, फिर बंद कर, म्यूट कर दीजिए। पिता होता है, पिता होते हैं, पिताजी। ठीक है, तो जब भी हमारे परिवार में पिता के बारे में विचार करना हो, तो हमारी कुंडली से पिता के बारे में विचार करना हो, तो सन की स्थिति क्या है, आपके चार्ट में सूर्य की स्थिति क्या है, वैसे ही उसी प्रकार से पिता की स्थिति होगी। समझे, जैसे कि हमारे पिता का, हमारे कुंडली में सूर्य जो है 6 भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, अष्टम में बैठा हुआ है, द्वादश में बैठा हुआ है, तो आप पाएंगे कि हमारे फादर की स्थिति पूरी लाइफ खराब रहेगी, है ना, बीमारी से परेशान रहेंगे। फादर की जैसे हमारे चार्ट में फादर का हमारे चार्ट में सूर्य की जो स्थिति होगी उसी हिसाब से हमारे फादर की स्थिति होगी। और अगर वही सूर्य शनि राहु केतु से दृष्टि हो जाए, उसके साथ बैठ जाए, तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी, है ना। तो सूर्य से हम फादर के बारे में विचार करते हैं। ठीक है, अब ये सूर्य जो है, अगर हम मान लीजिए कि हमारे देश का प्रधानमंत्री के बारे में विचार करना हो, ठीक है, तो हमारे पूरे देश पर किसका नियम लागू होता है? प्रधानमंत्री ने रात को 8 बजे आकर बोला कि आज से सभी जो नोट चल रहे हैं 1000 रुपए के, 500 के, ये सब बंद हो जाएंगे, और उसी समय से बंद हो गए। देश का कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट अपने आप को कहता कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, आप ऐसा कोई, हर बार वो हस्तक्षेप करता है, लेकिन यहाँ भाई पीएम के आगे किसी की नहीं चलती। किसी देश से लड़ाई होगी नहीं होगी, लड़ाई करनी है नहीं करनी है, सेना को भेजना है नहीं भेजना है, रक्षा मंत्री जरूर होता है, लेकिन वो भी पीएम के आदेश के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। तो पीएम वहां पर छूट देता है, भाई आप अपनी मर्जी से जो फैसला लेना हो करो, तभी रक्षा मंत्री अपना फैसला ले सकता है। लेकिन रक्षा मंत्री होने के बाद भी पीएम का आदेश की जरूरत पड़ती है। एक राष्ट्रपति, जहां पर राष्ट्रपति का शासन चलता है, जैसे अमेरिका है ना, वहां पर राष्ट्रपति मुख्य रूप से हम सूर्य से देखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक कॉलेज है, कॉलेज में वाइस चांसलर होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं ना, चांसलर कुलपति होते हैं, तो वहां पर चांसलर भी होते हैं, वाइस चांसलर भी होते हैं। तो वहां पर जो है वो सूर्य से अगर बारे में विचार करेंगे, अब उसकी रचना कैसे हुई, है ना, उसकी रचना मतलब कब उनका जो है संस्था का जो है बना, किस समय बना, उसकी कुंडली जब बनाएंगे तो वहां पर कुलपति कैसे आएंगे, उनकी स्थिति क्या होगी, वो सब चीजें जो है हम सूर्य से विचार करेंगे। देश के बारे में विचार करेंगे तो पीएम के बारे में सूर्य से विचार करेंगे। अगर कोई स्कूल है, कॉलेज है, तो प्रिंसिपल है, वाइस चांसलर है, उससे विचार करेंगे। कोई हॉस्पिटल है तो सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर से के बारे में विचार करना हो तो सूर्य से करेंगे।
कोई थाना है, एक थाना जो होता है उस थाने के आसपास के जितने भी क्षेत्र होते हैं, उस एरिया में जितने भी क्षेत्र होते हैं, वहाँ थानेदार की चलती है। थानेदार ने जिसको पकड़ के बंद कर दिया, धाराएं लगा दी, तो वहां पर पीएम भी कुछ नहीं कर पाता, है ना। उसे फिर कोर्ट में पेश करना ही पड़ता है, उसे कोर्ट से सजा मिलेगी नहीं मिलेगी, जमानत मिलेगी, कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन थाने के एसएचओ के पास भी पावर होती है, वो किसी का वारंट जारी कर सके, है ना, गिरफ्तारी का। यहाँ तक कि वो अपने बड़े अधिकारी को पकड़ने के लिए भी अगर कोई गलती है उनकी, तो वो वारंट जारी कर सकता है। एसएचओ के पास पावर होती है कि वो अपने बड़े अधिकारी को भी वो गिरफ्तार कर सकता है, अगर उसे लगता है कि या इनके पास कि कोई खुफिया जानकारी, कोई रिकॉर्डिंग है जिससे आधार पर उनको हम गलत साबित कर सके, है ना, क्रिमिनल साबित कर सके, तभी वो कर सकता है, नहीं तो नौकरी चली जाएगी, है ना। तो एसएचओ के पास बहुत ज्यादा पावर होती है, थानेदार को बहुत ज्यादा पावर होती है। उसी प्रकार जिले अधिकारी, एक जिले का अधिकारी अगर बोल दिया कि अगर पीएम यहाँ पर आएंगे तो दंगा फैल सकता है, कोई मंत्री आएगा तो स्थिति खराब हो सकती है, वो पीएम के हेलीकॉप्टर को भी नहीं उतरने दे सकता। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में इतनी पावर होती है, लेकिन वो ऐसा अपने पावर का यूज नहीं करते, है ना। चुनाव अधिकारी होता है, तो चुनाव का जो अधिकारी होता है, एक टीएन सेशन, आप लोगों को पता होगा, टीएन सेशन जब आए थे तो वो नाश्ते में कहा जाता है कि एक अधिकारी जरूर खाते थे, एक नेताओं के इस्तीफा जरूर लेते थे, क्योंकि कुछ स्पेशल अपने पावर का उन्होंने यूज किया था। लोग पावर का यूज करते नहीं है, पीएम के सामने दब जाते हैं, चीफ मिनिस्टर के सामने दब जाते हैं, इज्जत करते हैं या दब जाते हैं, क्या कारण है नहीं पता। लेकिन टीएन सेशन आए थे तो पूरे भारत में पंपलेट चिपकाना बंद हो गया था, बैनर छपना बंद हो गया था, है ना, पूरी तरह से कड़ाई कर दिया था उन्होंने। उसके पहले तो चुनाव के पहले कोई भी दीवार ऐसी नहीं होती जहां पर पंपलेट न चिपके हुए हों। तो पावर का यूज किया कि भाई आपको अगर जितना पैसा खर्च करने के लिए दिया गया उतना ही पैसा आप खर्च करेंगे, अगर पाया गया कि आपने ज्यादा खर्च किया तो आपके जीतने के बाद भी आपकी जो है विधायकी या फिर जो भी आप हैं एमपी है, उसको रद्द किया जा सकता है। उसकी पावर होती है कि गलत तरीके से आप जीत कर आए हैं। तो उस समय सब खर्चे लोग बंद करे, तो 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ लोग खर्च करते थे, अभी भी करते हैं लेकिन दूसरे तरीके से करते हैं, वो सब चीजें बंद हो गई हैं और फिर दोबारा चालू भी हो गई है। तो एक जो भी संस्थान है उसका जो सुप्रीम होता है, उसके पास विशेष पावर होती है, अगर वो पावर का यूज करे तो बहुत कुछ करने में सक्षम होता है। तो उसकी स्थिति क्या होगी, डरपोक होगा, तेज तर्रार होगा, वो सब के बारे में हम विचार करेंगे तो सूर्य से करते हैं। तो क्या हुआ, सूर्य से हम पिता के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में, किसी कैप्टन के बारे में, जो टीम का कैप्टन होता है वो चाहता है भाई कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, तो कैप्टन भी के बारे में सूर्य से विचार करेंगे। और किसी भी संस्था का जो हेड होता है उसके बारे में विचार करना हो तो हम सूर्य से करेंगे, ठीक है। अब दूसरे तरीके से हम इसको समझते हैं। कोई व्यक्ति होता है 11 खिलाड़ी, 12 खिलाड़ी या 20-25 खिलाड़ी जो भी है हमारे टॉप के हैं। अब उनमें 4 लोग ऐसे हैं जो कैप्टनशिप के लिए चुने जाने हैं, है ना। उसमें कैप्टनशिप के लिए कौन चुना जाएगा, प्रश्न आपको यूज कैसे किया जाता है, कैप्टनशिप के लिए कौन चुना जाएगा, ठीक है। यूज करने के तरीके बहुत है, लेकिन हमारे पास जो प्रश्न आता है वो ऐसे ही आते हैं कि क्या मैं कैप्टन बनूंगा, है ना, हमारा नाम गया हुआ है, क्या मैं कैप्टन बनूंगा कि नहीं। तो आप पाएंगे दशा अंतरदशा प्रत्यंदशा में सूर्य अगर आ रहा है, ठीक है, दशा अंतरदशा प्रत्यंदशा में कहीं भी सूर्य आ रहा है तो वो चुने जाएंगे, अन्यथा नहीं चुने जाएंगे। पहला नियम, प्रिंसिपल के लिए चुने जाएंगे कि नहीं चुने जाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, एसएचओ बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि थानेदार तो मतलब उनके रैंक के बहुत सारे अधिकारी होते हैं, लेकिन टॉप जो होता है उन्हीं के रैंक का होता है, उसे दे दे भाई आपसे जिम्मेदारी आपकी यहाँ पर है और आप थानेदार हो यहाँ के, तो एक प्रमोट कर दिया जाता है। तो जब सूर्य की जो है दशा अंतरदशा प्रत्यंदशा में कहीं आएंगे तभी जो है आप चुने जाएंगे, अन्यथा नहीं चुने जाएंगे। दूसरा क्या होता है कि हमने आपको बताया था जब भावों के बारे में चर्चा की जा रही थी, 10th भाव क्या है, नेम फेम गुडविल ना, प्रशासन, ठीक है। तो वो 10th भाव जो होता है वो प्रशासन का होता है, कर्म क्षेत्र का होता है, नेम और फेम का होता है। तो जब हम देखेंगे कि जो प्लेनेट सूर्य उनका है
जो उनको एक प्रशासनिक पोस्ट देने वाला है, वहां पर 10-11 एक्टिव है कि नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति अधिकारी बन जाता है तो हर काम में आगे नहीं जाता, वो सिर्फ प्रशासनिक देखता है, क्षेत्र को देखता है, बाकी लोगों से काम करवाता है। तो जिस प्लेनेट की दशा चल रही है, क्या उसमें 10-11 एक्टिव है कि नहीं, अगर सूर्य है तो क्या उसमें 10-11 एक्टिव है कि नहीं है। तो जब जिस प्लेनेट की दशा अंतर्दशा होगी उसमें 10-11 एक्टिव होने चाहिए, 10वां भाव 11वां भाव का प्रभाव होना चाहिए। ठीक है, तो सूर्य को हम इस प्रकार से देखेंगे कि सूर्य में अगर बढ़िया है, अच्छा है, तभी आप, कई सारे खिलाड़ी पूरी लाइफ जो है कैप्टन नहीं बन पाते। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बॉलर होते हैं वो कैप्टन बन जाते हैं, है ना। टाइम पीरियड, उस टाइम जो सूर्य उनका अच्छा आ गया और जो प्लेनेट है उसमें 10-11 एक्टिव आ गए, अंतरदशा में सूर्य आ गया, एक आध साल के लिए वो पीएम, एक आध साल के लिए कैप्टन बन गए, है ना। तो सूर्य का हम यूज यहाँ पर करते हैं कि जब प्रश्न आएगा क्या मैं पीएम बन सकता हूँ, क्या मैं चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ, क्योंकि विधायक तो बहुत सारे होते हैं, उसमें चीफ मिनिस्टर कोई एक होता है। क्या मैं जो है कैप्टन बन सकता हूँ, क्या मैं मंत्री पद प्राप्त कर सकता हूँ, या क्या मैं विधायक ही जीत सकता हूँ कि नहीं जीत सकता हूँ। यहाँ भी जो है सूर्य चंद्रमा का बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि सूर्य एक सरकारी प्रशासन दोनों से जुड़ा हुआ है, सरकार से भी जुड़ा हुआ, प्रशासन से भी जुड़ा हुआ। तो जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है वो सूर्य से आते हैं, और जो प्रशासनिक काम है वहां भी 10-11 का भाव होना जरूरी है और सूर्य का होना जरूरी है। जब किसी की नौकरी लगती है, जैसे आईएएस, पीएस, बड़े जो प्रशासनिक लेवल के हैं, उनमें 10-11 होना चाहिए सूर्य में, तभी वो प्रशासनिक जॉब पा सकता है। और अगर उसमें नहीं है कि 6-11 है, 2-11 भाव एक्टिव है, तो कम से कम सूर्य अच्छा होना चाहिए। सूर्य में अगर 6-8-12 है तो आप कैप्टन कभी नहीं बन पाएंगे। सूर्य में 5-8-12 है तो आप कैप्टन कभी भी नहीं बन पाएंगे। खिलाड़ी बन सकते हैं, एक अध्यापक बन सकते हैं, प्रिंसिपल नहीं बन पाएंगे, एक विधायक हो सकते हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, एक एमपी हो सकते हैं, आप प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो सूर्य में अगर प्रॉब्लम है तो आप बड़ा पोस्ट नहीं हासिल कर सकते, आप छोटे लेवल पे रह जाएंगे। ठीक है, तो सूर्य का होना बहुत अच्छा जरूरी है, ज्यादा जरूरी, साथ साथ दशा अंतरदशा में भी वो आए। एक तो दशा जिसकी आए उसमें 10-11 ज्यादा एक्टिव हो, और अंतरदशा है उसमें भी 6-11 आए और सूर्य भी आए, 10-11 सूर्य भी आए, तभी आप उतने बड़े पोस्ट में, क्योंकि पीएम का पोस्ट, चीफ मिनिस्टर का पोस्ट बहुत बड़ा होता है ना। तो प्रैक्टिकल में जब हम जाएंगे, कब कौन प्रधानमंत्री बना, कब कब बना, उसमें स्थिति क्या थी ना, कुछ तो होता है भाई, पूछता ही नहीं। हमारे देश में क्या है भाई, एक दूसरे को चुनते चले जाते हैं। ठीक है, शुरुआत में चुन लिए गए जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद से आ गए तीसरे नंबर की शायद हमारी इंदिरा गांधी थी, दूसरे नंबर पे कोई दूसरे लाल बहादुर प्रधानमंत्री, शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, तो जो नेहरू परिवार है उनमें कहीं न कहीं अभी प्रेजेंट टाइम में राहुल की स्थिति ठीक नहीं है ना। उनका सूर्य अच्छा नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि वो नेता का कोई भी भाव उनके अंदर दिखता ही नहीं है। लेकिन मजबूरी है, नेतागिरी करनी है और कोई कुछ काम कर नहीं सकते। तो राजा का बेटा राजा होगा, ये भी जो है पहले से फिक्स था, लेकिन उनमें भी 4 बेटे हैं। तो उनमें जिसका एक तो बड़ा बेटा होना ही 50% आपको बना देता कि आप राजा होंगे, लेकिन कई बार सेकंड नंबर का बेटा भी राजा बन जाता था, थर्ड वाला भी बन जाता था। खास करके मुस्लिमों में तो ऐसा होता था, जिसका सूर्य तेज होता था वो राजा बन जाता था। तो प्रैक्टिकल हम इसको आगे देखेंगे, लेकिन हमें समझना है कि जो टॉप पोस्ट होता है, मुखिया होता है, प्रशासनिक पोस्ट होता है, उसके लिए सूर्य को हमें ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हर चीज की हम कुंडली तो नहीं बना सकते, लेकिन व्यक्ति की जन्म की कुंडली बन सकती है ना। तो जन्म की कुंडली बन सकती है, प्रश्न की कुंडली बन सकती है। तो सूर्य हमारे चार्ट में जैसा होगा वैसा ही हमारे पिता की स्थिति होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सेकंड आता है सूर्य के बाद चंद्रमा, है ना। बुध के बाद में बात करेंगे चंद्रमा। सिर्फ इसको ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। चंद्रमा होता है, वो क्या होता है, शीतलता प्रदान करता है। जब रात में चंद्रमा निकलता है तो हम उसकी शीतलता को महसूस कर सकते हैं, है ना। उसको हम ठंडक सा मिलता है। चंद्रमा को हमने लिया है माता से। ठीक है, किस देश की रानी को हम चंद्रमा से देखते हैं, और अपने परिवार में जो माता होती है
उसका विचार हम चंद्रमा से करते हैं, मातृत्व का विचार हम चंद्रमा से करते हैं। ठीक है, और पानी का विचार हम चंद्रमा से करते हैं। तो जो रिलेशन है उसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों क्या हुए, गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, है ना। राजा रानी भी गवर्नमेंट है, पावर है ना। चंद्रमा की पावर थोड़ी कम है और सूर्य की पावर ज्यादा है। कहा जाता है कि सूर्य आत्मा है और चंद्रमा मन है ना। चंद्रमा अगर किसी से पीड़ित हो जाता है, राहु केतु से, शनि से, तो फिर व्यक्ति हमेशा डरता रहता है और डर डर में पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। तो रिलेशन में सूर्य चंद्रमा आपको समझ में आ गया। अब कहते हैं कि हम भोजन जो हम खाना खाते हैं उसमें सूर्य का जो है क्या महत्व है। तो ऐसा भोजन जिसको खाने से पेट भरता हो, है ना, इसको खा करके हम जिंदा रहते हैं। जो रोज का भोजन हो, जिसके खाने से हम उबते नहीं है ना। जैसे हम रोज रोज मिठाई खाने को दे दिया जाए, एक दिन रोज रोज रसगुल्ले या रोज रोज लड्डू खाने को दे दिया तो हम उब जाएंगे। लेकिन हम रोज चावल खाते हैं, रोज रोटी खाते हैं, रोज, है ना, दूध पीते हैं, उससे हम उबते नहीं कभी भी कि हमें आज दूध नहीं चाहिए। दूध चाहिए चाहिए, चाहे कुछ भी खा लें, रोज दूध पीना है। रोटी हमें चाहिए, चाहे कितना भी फ्रूट खा ले, एक रोटी खाना ही खाना है। तो हर एरिया का एक भोजन होता है जो डेली रूटीन का होता है। कुछ जगह जैसे साउथ में चावल का है, बंगाल में चावल का है। तो जो रोटी होती है, चावल होता है, वहां पर हमारा मुख्य भोजन हमारा जो है वो सूर्य चंद्रमा से लिया जाता है। ठीक है। तो दूसरा, जो आम होता है वो भी पका हुआ, कच्चा नहीं, पका आम वो सूर्य से लिया जाएगा और जो कच्चा आम है वो चंद्रमा से लिया जाएगा। ठीक है। जब व्यक्ति को भूख लगती है ना, तो आम खा करके जिंदा रह सकता है। ठीक है। कच्चा आम का आम ही पी करके भी वो जिंदा रह सकता है, लेकिन वो क्या होता है, खट्टा होता है और वो उससे ठंडक मिलती है, शरीर में ताजगी सी मिलती है। और पके आम को आप बर्फ डाल के बिना बिना नहीं खा सकते ना, पी उसका जो है पानी नहीं पी सकते। लेकिन कच्चे आम का पानी आप नमकीन नमक पानी पी सकते हैं बिना बर्फ डाले भी। तो पका आम, चाव और गेहूं और बाजरा इत्यादि जो है, ये खास करके गेहूं को हम सूर्य से लेते हैं और चावल को चंद्रमा से लेते हैं। ठीक है। इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है। चावल को हम चंद्रमा से लेते हैं। चावल वैसे क्षेत्र में होता है जहां पानी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। जहां पानी नहीं होता, जो खेत गहराई में होता है वहां चावल होता है, जो ऊंचाई पे होता है वहां पर गेहूं होता है ना। पानी का बहुत ज्यादा महत्व है। इसी कारण जब बरसात होती है उसके बाद से चावल की बुआई होती है, धान की बुआई होती है। तो भोजन में क्या हुआ, सूर्य चंद्रमा को समझ में आ गया। सूर्य से हम पका आम ले सकते हैं, गेहूं ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं, मक्का ले सकते हैं। अलग अलग एरिया का कुछ कुछ भोजन होता है जो रोज हम खाते हैं। तो गेहूं, दूसरी जगह कहीं चावल होता है। मुख्य रूप से यही हर जगह है। किसी भी देश में चले जाइए, वहां भी ब्रेड, लोग ब्रेड खाते हैं, घर पे रोटी नहीं बनाते, बना बनाया बाजार से ब्रेड आता है, कुछ लोग खाते हैं, जहां मुस्लिम एरियाज है। और अमेरिका वगैरह में भी लोग खाना बहुत कम बनाते हैं, सब लोग ब्रेड खरीदते हैं और खाते हैं, है ना। इंडियन सिर्फ रोटी बनाते हैं वहां पर। अब शरीर के अंगों में हम सूर्य से क्या विचार करेंगे, है ना, और चंद्रमा से क्या विचार करेंगे। जो शरीर हमारा है, इस शरीर में मुख्य क्या है, ब्रेन, है ना, हमारा दिमाग है। ये सूर्य से, इसके बारे में हम सूर्य से ही विचार करेंगे, है ना। सूर्य की स्थिति हमारी जितनी अच्छी होगी, अगर सूर्य 6, 8, 12 में है तो हमारा याददाश्त कमजोर होगा, हम याद नहीं कर पाएंगे, है ना। सूर्य हमारा पंचम में है, ज्ञान के भाव में है, तो हमारी याददाश्त शक्ति या बहुत ज्यादा होगी। सूर्य अगर केंद्र में है, पहले भाव में है, चौथे भाव में है, 8, 10, 7वें भाव में है और 8वें भाव नहीं 10वें भाव में है, तो वो काफी अच्छा माना जाता है। केंद्र में हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। पंचम और नवम में भी सूर्य होता है तो अच्छा माना जाता है, याद करने की क्षमता अच्छी होती है। तो ब्रेन जो है, समझने की शक्ति, याद करने की शक्ति, है ना, लर्निंग पावर, तो वो सब चीजें जो है, आईक्यू जो है लेवल, वो सूर्य से ज्यादा हम देखेंगे, सूर्य से ही हम उसको समझेंगे। फिर क्या होता है, हमारे शरीर में हमारे पास 2 आंखें हैं, है ना।
दो आंखें हैं, तो दाहिनी आंख जो होता है वो सूर्य से विचार करेंगे, और बाईं आंख लेफ्ट आई जो है हम चंद्रमा से विचार करेंगे, और राइट आई सूर्य से विचार करेंगे। ठीक है। हमारा शरीर एक हड्डियों के ढांचे पे टिका हुआ है। ठीक है, हड्डियों के ढांचे पर टिका हुआ है। तो जो हमारा बैकबोन है ना, या कैसा हड्डियों का विचार हम सूर्य से करेंगे। ठीक है, अगर सूर्य खराब है तो हड्डी भी कहीं कहीं हमारी कमजोर होगी। ठीक है, हमारे जिसका देखा जाता है कि जो लोग आर्मी में जाते हैं उनके पैर की हड्डियां आपस में जुड़ती नहीं है, घुटने जो है नी जो है आपस में चिपकते नहीं है, दूर दूर होते हैं, अर्थात उनका जो उनका सूर्य बहुत अच्छा है, तभी वो गवर्नमेंट जॉब भी पा रहे हैं और शरीर उनका मजबूत है। ठीक है, तो और जो लोग का सूर्य कमजोर होता है उनके नी चिपक जाएंगे। ठीक है, नी आपस में चिपक जाएंगे, उनका पूर्ति पुलिस में नहीं होगा, आर्मी में नहीं होगा, उनका मंगल भी अच्छा होता है। तो सूर्य से हम हड्डियों के बारे में विचार करते हैं। और चंद्रमा से हम उसमें क्या देख लेते हैं, चंद्रमा को जैसे हमने बताया कच्चा आम, कच्चा आमी, कच्चा आम या कच्चा आमी हम चंद्रमा से विचार करेंगे। जितने प्रकार के पदार्थ खाने में है जिससे हमें शरीर में ठंडक पहुंचती है ना, वो क्या है, शिकंजी। और क्या है, गर्मी से जब पिता डांटते हैं तो बच्चा कहाँ जाता है, अपनी माता के पास जाता है। ठीक है, और मम्मी उसकी रक्षा करती है फादर से। ठीक है, तो माता का विचार तो हमने चंद्रमा से कर लिया। जब हमें गर्मी लगती है, सूर्य जब हमें गर्मी देता है, जलाता है धूप, तो हम कहाँ जाते हैं, घर के अंदर आते हैं और पंखे में बैठते हैं, कूलर में बैठते हैं, तो ठंडक मिलती है, शरीर को शांति मिलती है ना, आराम मिलता है। तो पिता का कारक सूर्य जो क्रूर है ना, परेशान तो नहीं करता, मतलब वो शुभ प्लेनेट में नहीं आता, अशुभ में नहीं आता, लेकिन क्रूर है, जरूरत बिना उसके हम जीवन भी नहीं जी सकते, लेकिन थोड़ा सा वो टाइट कड़क होता है और हमें डांट डपट के रखता है, हमें थोड़ा सा परेशान करता है, उसकी जो है उसके सामने रहने पे थोड़ा सा ना कष्ट भी होता है ना। लेकिन माता के पास हम जब रहते हैं तो कड़क नहीं है, वो शांत है, और उनके पास हमें बैठने से, उठने से, बात करने से शांति मिलती है ना। तो फैन, कूलर, इसके बारे में विचार करना हो तो चंद्रमा से करेंगे। कपड़े, ठीक है, कपड़े के बारे में विचार करना हो तो वो हम चंद्रमा से करते हैं। खाने पीने का जो विचार करना हमने बताया आपको, शिकंजी हुआ, लस्सी हुआ, दूध हुआ, कच्चा आमी हुआ ना, दूध या दूध से बने कोई भी पदार्थ, ये सब चीजें चंद्रमा के अंतर आती हैं। लेकिन दही जो है हम शुक्र में लेते हैं, है ना, वो भी हम समझेंगे बाद में। शरीर के अंगों में हमने बताया आपको, ब्रेन, हार्ट, बोन्स, हड्डियां, ये सूर्य से विचार करेंगे, और दाहिनी आंख सूर्य से विचार करेंगे। और जब चंद्रमा पे आते हैं तो चंद्रमा में क्या आएगा, बाईं आंख, ब्लड, तरल पदार्थों में आता है हमारा ब्लड, और आता है शरीर, हमारे शरीर में जितने भी प्रकार के जूसेज है जो भोजन को पचाते हैं, ठीक है, वो सब हम विचार चंद्रमा से करेंगे। हमारे जो है ब्रेस्ट का विचार चंद्रमा से ही करते हैं। दोनों को मेटल देख लेते हैं और रत्न देख लेते हैं। सूर्य का हमारा रत्न माणिक, जो आपको पहले ही बताया गया था, और चंद्रमा का क्या है, मोती। मेटल्स में आता है गोल्ड, और चंद्रमा का आता है सिल्वर। ठीक है, सूर्य का अपना जो है गोल्डन कलर का है और चंद्रमा व्हाइट कलर। ठीक है, तो दो चीजें सूर्य और चंद्रमा के बारे में हमने समझा कि शरीर के अंगों में क्या है, किस किस पोस्ट के बारे में हम विचार करेंगे, सूर्य से करेंगे और चंद्रमा से करेंगे। चंद्रमा में भी हम कह सकते हैं कि हमने पोस्ट के बारे में विचार तो नहीं किया, लेकिन हाँ, यहाँ पर माता का विचार हम चंद्रमा से बताया आपको। गवर्नमेंट जॉब यह भी है, स्टेट गवर्नमेंट का जॉब हम चंद्रमा से विचार करते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब हम सूर्य से विचार करते हैं।
सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट जॉब, लेकिन सबऑर्डिनेट का जॉब जो मिलता है वो हम चंद्रमा से विचार करते हैं, और जो टॉप मोस्ट जॉब होती है वो सूर्य से विचार करेंगे। ठीक है, कहा जाता है जब सूर्य अच्छा नहीं होता, चंद्रमा अच्छा होता है, तो आप आईएएस तो नहीं बन सकते, लेकिन सी ग्रेड बी ग्रेड के जॉब आप पकड़ेंगे, चाहेंगे प्रयास कीजिए, या स्टेट गवर्नमेंट के जॉब का प्रयास कीजिए, आपका हो जाएगा। जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनके बारे में विचार हम चंद्रमा से करते हैं। ठीक है, तो इसको अलग अलग करके इसको नोट कीजिएगा, और बाकी प्रिडिक्शन में सब कुछ समझ में आ जाता है धीरे धीरे, जब हम समझने का प्रयास करते हैं और रिवीजन करते हैं तो दोबारा याद हो जाएगा। बस ध्यान से एक बार इसको सुन लीजिएगा, और थोड़ा मोटा मोटी नोट भी कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब तीसरे नंबर पे आता है हमारा मंगल। मंगल जो है ये, इसको हम ज्योतिष में सेनापति की बताया गया, सेनापति। ठीक है, तो मंगल से रिलेटेड जो भी मंगल प्लेनेट से प्रभावित जो भी चार्ट होते हैं, और उसमें सूर्य का भी प्रभाव अपना होता है, तो ऐसे लोगों को आर्मी में, पुलिस में, या सोल्जर कह सकते हैं, XYZ जितने भी सोल्जर हैं, किसी भी प्रकार के, प्राइवेट हो सरकारी हो, उसके बारे में विचार करना हो तो हम मंगल से विचार करेंगे। तो जब गवर्नमेंट में पुलिस की जॉब लगनी होती है, आर्मी की जॉब लगनी होती है, BSF की जॉब लगनी होती है, होमगार्ड की जॉब लगनी होती है, तो चार्ट में विशेष प्रकार का चार्ट बना होता है। वो देखने से पता चलता कि यह व्यक्ति पुलिस बन सकता है या सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड या होमगार्ड तक रहेगा, या IPS बन सकता है या सिर्फ इसे पुलिस में जाना चाहिए, उस चार्ट से पता चल जाता है। तो जब मंगल प्रभावित चार्ट होते हैं और सूर्य प्रभावित होते हैं, तो इन ऐसे लोगों को आर्मी में की नौकरी लगती है, पुलिस की नौकरी लगती है, अर्थात मंगल केंद्र में बैठा हो, लग्नेश के साथ मंगल बैठा हो, लग्नेश या दशमेश के साथ सूर्य बैठा हो, तो सूर्य से और मंगल से प्रभावित चार्ट हो गया। दशा अंतर दशा में सूर्य चंद्रमा आ रहे हो तो व्यक्ति IPS बनता है ना, और साथ में प्रत्येक दशा में मंगल आ रहा हो। ठीक है, तो इनके बारे में हम विचार मंगल से करते हैं। अब हम वस्तुओं के बारे में विचार कर लेते हैं। सूर्य चंद्रमा के बारे में, वस्तुओं के बारे में विचार हो गया था ना। मंगल के बाद से हम जितने भी प्रकार के इक्विपमेंट ये यूज करता है ना, सिक्योरिटी गार्ड, आर्मी, जैसे बंदूकें हुई, AK-47 हुई, राइफल हुए, पिस्टल हुए, ग्रेनेड, हैंड ग्रेनेड हुए, है ना, टैंक्स हुए, ये सब चीजों के बारे में विचार हम मंगल से करते हैं। मंगल एक हमारा ऐसा भी है कि जो फ्लैट, मकान, जमीन इत्यादि के बारे में विचार हम मंगल से ही करते हैं। ठीक है, इसका कलर जो है रेड है, लाल रंग है, गुस्सैल स्वभाव है। स्वभाव कैसा है इनका? गुस्सैल स्वभाव। आप किसी पुलिस वाले से बात करेंगे तो नॉर्मल बात करता ही नहीं है। ठीक है, आप कभी थाने में चले जाइए, 2-4 गालियां अगर सुननी हो तो थाने के आसपास निकल जाइए, किसी पुलिस के आसपास से निकल जाइए, वो प्यार से बात करता ही नहीं है, गाली गलौज करता है, मारपीट करता है। कभी मारपीट देखना हो तो थाने में 2 घंटे बैठ जाइए, चीखें सुनाई देनी शुरू हो जाएंगी। तो वो उसके सामने कोई भी हो, मतलब वो मारपीट में ज्यादा विश्वास करता, बातें कम करते हैं। इनका स्वभाव जो है काफी कड़क होता है। ये भी हमें कहते हैं कि मंगल मांगलिक चार्ट है ना, मांगलिक चार्ट है, लोग डरते बहुत है मंगल से, है ना, डरते बहुत है कि चौथे में मंगल बैठ के, हम चर्चा भी किया था कि पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें में, पहले क्लास में चर्चा या दूसरे के शुरुआत में चर्चा किया था कि मांगलिक होता है। तो मांगलिक प्रभावित व्यक्ति का स्वभाव ऐसा ही होता है, लेकिन कब होता है? जब मंगल लग्न में बैठा हो या लग्नेश के साथ बैठा हो या फिर 10th में बैठा हो, तो ऐसे लोग गाली गलौज ज्यादा करते हैं, मारपीट में ज्यादा विश्वास करते हैं, या फिर मेष लग्न की कुंडली हो, वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, क्योंकि ये भी मंगल से प्रभावित चार्ट बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे लोग गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, मारपीट करने वाले होते हैं, कड़क स्वभाव के होते हैं। ठीक है, शरीर के अंगों में हम ब्लड हमारा लाल रंग का है, उसके बारे में, मसल्स पावर के बारे में, मसल के बारे में विचार करेंगे तो वो मंगल से विचार करेंगे। ठीक है, अगर मंगल प्रभावित जो चार्ट होता है उसमें व्यक्ति का मसल्स पावर ज्यादा होती है, शरीर में ताकत ज्यादा होती है ना,
तो अब आते हैं खाने पीने की चीजों में। खाने पीने की चीजों में क्या आता है कि सबसे ये गर्म स्वभाव है। तो खाने पीने में गर्म क्या होता है, जो हमारे जीभ को जलाता है, मसाले, मिर्ची, है ना, मसाले मिर्ची जो तीखा बना देते हैं भोजन को। तो उसके बारे में मसाले से भी हम मंगल के से ही विचार करेंगे। दूसरा कि लाल रंग के जितने भी प्रकार के पदार्थ दुनिया में पाए जाते हैं, लाल मिट्टी, लाल रेत, लाल फल, लाल सब्जियां, वो सब मंगल से विचार करेंगे। रत्न इसका मूंगा है। मूंगा एक प्रकार की लकड़ी है जो समुद्रों में पाई जाती है, बहुतायत में पाई जाती है। कई कई जगह समुद्रों में आपको मूंगा मिल जाता है, कहीं सफेद है कहीं लाल है, लेकिन लाल मूंगा जो है वो हम मंगल के लिए यूज करते हैं। सफेद मूंगा भी हम मंगल के लिए यूज करते हैं, लेकिन कोई विशेष परिस्थितियों में। तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल है ना, एक एक करके हमने समझा। अब हम बात करते हैं बुध की, मरकरी की। अब आप समझे कि बुध को हम एक नौजवान के रूप में, नवयुवक के रूप में मानते हैं, ठीक है। पिता के नजदीक कौन सबसे ज्यादा नजदीक रहता है, बताइए जरा। तो पिता को सबसे ज्यादा प्यारा कौन होता है? सर मंगल बेटा की जो होता है, धातु बेटा। सर, मंगल हाँ, की धातु जो है, खास मंगल खास की जो करके। धातु है वो बुध और शुक्र होते हैं गुरुजी, हाँ, बुध और शुक्र। ठीक है। नहीं, सबसे जो सबसे नजदीक बड़ा बड़ा बेटा, बेटा जो बेटा, होता है, बड़ा बेटा बेटा सर। जो होता है ना, बुध होता है बड़ा गुरुजी। बेटा जो है वो पिता के नजदीक माना जाता है, ठीक है। और सबसे छोटा बेटा जो है माता के नजदीक माना जाता है। कई जगह कहावत भी आई है, शास्त्रों में भी कई जगह उल्लेख इसका मिला है। तो नवयुवक बेटा जो होता है वो पिता को काफी प्रिय माना जाता है। और उसी प्रकार से बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक प्लेनेट में है, ठीक है। देखिए जो हमारा बुध है ये सूर्य के सबसे नजदीक है। तो बुद्ध को हम नवयुवक को विचार करते हैं, राजकुमार के बारे में विचार करते हैं जब राजाओं का शासन था। लेकिन आज के ज्योतिष का जो टाइम हम जो पढ़ते हैं, उससे हम बुद्ध से जो है ज्योतिष के बारे में विचार करेंगे, बुद्ध से हम मैथ के बारे में विचार करेंगे, बुद्ध से हम इंटेलिजेंसी के बारे में विचार करेंगे, है ना। बुद्ध से जो है कम्युनिकेशन के बारे में विचार करेंगे, है ना। तो जो नवयुवक होता है वो पिता के सबसे नजदीक होता है। और जवान मतलब कुल जो व्यक्ति नवयुवक होते हैं, नवयुवतियां होती हैं, उनके बारे में विचार करेंगे तो हम बुद्ध से करेंगे। कहा जाता है इसको यूज कुंडली में कैसे करेंगे, जिसका जो लग्न, जिसका सेवेंथ चार्ट है ना, सेवेंथ भाव में बुद्ध बैठ जाए। सेवेंथ भाव किसका होता है? पत्नी का होता है, पार्टनर का होता है। तो आपका पार्टनर हमेशा जवान मिलेगा। जवान मतलब आपसे कम उम्र का मिलेगा। अगर आप 30 के हो तो आपकी शादी जब होगी तो आपका पार्टनर जो है वो 28 का भी हो सकता है, 29 का भी हो सकता है, आपसे कम उम्र का होगा, ठीक है। अब लड़कियों के मामले में क्या होता है, ये लागू हो जाता है। लड़कों के मामले में लागू कैसे होगा, वहां तो लड़की हमेशा छोटी होती है, संस्कार ऐसे बनाए गए हैं। तो ये कहा जाएगा कि बराबर उम्र का नहीं होगा, कुछ ज्यादा ही कम उम्र का होगा, है ना। अगर मैं 30 का हूं तो मेरी शादी 20 की हो सकती है, भाई 22 की हो सकती है। इतना ज्यादा अंतर हो सकता है, जिससे एक कुछ ज्यादा ही, जिसको हम कह सके कि हाँ आपके मुकाबले ज्यादा जवान है ये, है ना, ज्यादा कम उम्र की है। तो बुद्ध प्रिडिक्शन में हम इसको ऐसे बताएंगे, ठीक है। जिसका बुध लग्न में बैठा हो, जिसका लग्नेश बुद्ध हो, जैसे मिथुन और कर्क, मिथुन और कन्या, मिथुन और कन्या का स्वामी जो है बुद्ध होता है। बुद्ध अगर लग्न में बैठ जाए तो ऐसे लोग दिखने में हमेशा जवान लगते हैं। अब ऐसा तो है नहीं वो 20 साल के हमेशा लगेंगे, लेकिन 80 की उम्र में भी 50-55 के लगेंगे, ठीक है। 50-55 की उम्र में वो 35-40 के लगेंगे। इतना अंतर होता है। मतलब आप जिसका कन्या लग्न है, जिसका मिथुन लग्न है, और जिसका अदर लग्न है, शनि का लग्न है मान लीजिए, तो जब आप दोनों के चार्ट को देखेंगे तो 10 साल का अंतर दिखेगा। देख आप चार्ट में दोनों उम्र बराबर है, लेकिन एक जिसके बुध है या बुध का स्वामी जिसका लग्नेश है, उसकी उम्र 10 साल कम लगेगी। दोनों को आमने सामने बैठा देंगे, खड़ा कर देंगे, तो आपको
उम्र बताने में दिक्कत आएगी, है ना। होंगे एक उम्र के, लेकिन बुध से प्रभावित जो चार्ट रहेगा उसका वो व्यक्ति जवान दिखेगा, 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल कम उम्र का दिखेगा, है ना। तो इसको प्रेडिक्शन में हम ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। एजुकेशन का बारे में विचार हम बुध से करते हैं। जैसे बुध अगर कमजोर हुआ, ठीक है, मतलब उसमें 6 8 12 हो गए, 5 8 12 हो गए, 4 8 12 हो गए, तो फिर ऐसे भाव अगर एक्टिव है या बुध 6 8 12 में चला गया, तो ऐसे व्यक्ति का गणित कमजोर हो जाता है, मैथ कमजोर हो जाता है। तो मैथ कमजोर हो गया तो उसका आईक्यू लेवल भी कमजोर होता है, तो पढ़ेगा कैसे, है ना। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं उसमें अच्छे नंबर आते हैं और उसमें व्यक्ति कमजोर हो गया तो दिक्कतें होती है। हालांकि जिसका मैथ कमजोर होगा वो बड़ा अधिकारी तो बन जाता है कई बार, लेकिन मैथ में नंबर कम आते हैं उसके, है ना। आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम होता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से आदमी बड़ा कर सकता है, लेकिन ईश्वरीय शक्ति से उसे कम ही मिलता है। तो अगर बुध किसी का खराब है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि आपका मैथ कमजोर है ना। आप जो है गणित में कमजोर है ना। तो एजुकेशन में मैथ का विचार, एजुकेशन का विचार हम करते ही हैं, खास करके उसमें मैथ ना, गणित से रिलेटेड चीजों का हम विचार करते हैं बुध से। अच्छा, इसमें वस्तुएं कौन कौन सी आएंगी? स्टूडेंट जो भी चीजें यूज करते हैं, कम्युनिकेशन में जो भी वस्तुएं यूज होती हैं, वो सब चीजें बुध से हम चेक करेंगे। जैसे किताबें हुए, पेन हुए, पेंसिल हुए, पत्रिका हुआ, न्यूज़पेपर हुआ, रेडियो हुआ, मोबाइल फोन हुआ, ये भी कम्युनिकेशन का ही साधन है। पढ़ाई का साधन हमारा क्या, लैपटॉप भी आज है ना। लैपटॉप को हम, मोबाइल को हम किस में यूज कर रहे हैं? एजुकेशन में यूज कर रहे हैं। तो हम इसके बारे में विचार भी हम बुध से करेंगे। और इंटेलिजेंसी हमने बताया कि बहुत इंटेलिजेंट का कारक माना जाता है। तो बुध जिसका कमजोर होता है वह इंटेलिजेंट नहीं होता, ठीक है। बुद्धू जिसे कहते हैं, सीधा साधा आदमी कह सकते हैं। शरीर के अंगों में नर्वस सिस्टम और स्किन, नर्वस सिस्टम और स्किन, नसों के बारे में और त्वचा के बारे में विचार करेंगे, वो बुध से करेंगे। अगर बुध खराब हो गया तो हमारी स्किन प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमने आपको साथ कल बताया था कि बुध से स्किन के बारे में विचार तो करते हैं, लेकिन जब स्किन खराब होती है तो हमारी सुंदरता भी खराब होती है। तो सुंदरता किसका कारक है? शुक्र का कारक है। तो शुक्र भी खराब रहता है, तभी स्किन में प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन नर्वस सिस्टम खराब रहेगा तो वहां सुंदरता से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां बुध से काम चल जाएगा, ठीक है। तो जब शुक्र और बुध खराब है तो स्किन में भी प्रॉब्लम आती है। और लग्नेश भी हमारा शरीर है, तो लग्नेश भी कहीं ना कहीं 6 8 12 में बैठा हो, शुक्र खराब हो जाए, बुध खराब हो जाए, तो फिर ऐसे लोग स्किन प्रॉब्लम से जूझते हैं, ठीक है। तो हमें एक प्लेनेट से कोई सारी प्रिडिक्शन नहीं होती है, हमें कई प्लेनेट को समूह को लेकर के प्रिडिक्शन देना पड़ता है, कई भावों को लेकर के समूह को लेकर प्रिडिक्शन देना पड़ता है। वो अनुभव से समझ में आता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, चार्ट को देखेंगे, वैसे वैसे समझ बढ़ती जाएगी। और जो चीज समझ लेंगे वो आसान हो जाएगा, जो नहीं समझ में आएगा कठिन रहेगा, है ना। नाक कान गला बानी भी बुध से सर। आवाज का कारक, बोली का कारक, है ना, वो हमारा बुध है, ठीक है। कम्युनिकेशन का हम कैसे करते हैं? बोल के ही करते हैं ना, तो हमारा बुध से विचार करते हैं। रत्न, सुनने का कारक भी आप बता रहे हैं, तो वहां भी बुध आ जाएगा। कम्युनिकेशन का साधन तो ही गया होगी, है ना। खास करके नर्वस सिस्टम और स्किन के बारे में हम बुध से विचार करते हैं। और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी अंगे हमारे सारी हैं, वो सब कुछ जो आपने बताया, नाक कान ना, वो भी बुध से आ जाएंगे। अब आ गया कि खाने पीने की चीजों में क्या आएगा। तो बुध का जो कलर है वो ग्रीन कलर है। कौन सा कलर है? यहाँ भी देखिए, साथ ग्रीन ही दिया हुआ है, चार्ट में भी ग्रीन दिया है। तो जो हमारे ग्रीन कलर के कपड़ा, ग्रीन कलर के वस्तुएं खाने में, ग्रीन कलर का, अब बुध से उपचार हम घर में करना हो, घर में बुध का उपचार, घर का कलर दीवार ग्रीन करवा देंगे, है ना। बुध से प्रभावित दीवार हो जाएगा हमारा। घर में हमें बिस्तर को में बुध से रिलेटेड बनाना है, तो हमें बिस्तर पे चादर जो है
ग्रीन बिछा देंगे, है ना। तो खाने पीने की चीजों में जो पालक हुआ, तोरी हुई, ककड़ी हुई, ये सब बुध से रिलेटेड है। उपचार करते समय हम इन्हीं चीजों से करेंगे। गुरुदेव ठीक है। संगीत का भी इससे प्रभाव है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन संगीत म्यूजिक से रिलेटेड आ जाता है और वो शुक्र में आ जाएगा, शुक्र में आ जाएगा ना, म्यूजिक है वो तो, है ना। लेकिन गुरुजी कला बात भी है, करते देखिए एक तो कला है वो, साथ साथ नहीं, कहते जो गायक होते हैं जिनकी आवाज अच्छी होती है उनका बुद्ध बहुत अच्छा होना चाहिए। हाँ दो चीजें है ना इसमें, कि एक तो बोलना ना, जी हाँ। म्यूजिक म्यूजिक में केवल गाना गाने वाला ना, आवाज जो वो बुद्ध हाँ, तो गायक होना चाहिए। गायक। जी हाँ। हाँ लेकिन शुक्र भी अच्छा होना चाहिए, है ना। शुक्र भी उसका अच्छा होना चाहिए, तभी वो गायकी में जा सकता है। सेकंड भाव से गायकी आता है ना। थर्ड तो सेकंड भाव का स्वामी भी अच्छा होना चाहिए, सिर्फ हम बुध से नहीं ले सकते। सेकंड भाव का स्वामी शुक्र अच्छा हो, बुध अच्छा हो, अगर ये सब 6 8 12 में बैठ गए, 6 8 12 भाव बताने लगे तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। तो जो लोग ऐसी लाइन में सक्सेस होते हैं, सेकंड भाव में अच्छे प्लेनेट बैठते हैं, शुक्र बैठता है, बुध बैठता है, चंद्रमा बैठता है ना। और बुध भी जो है 6 8 12 में नहीं जाते, शुक्र भी 6 8 12 में नहीं जाते, वो भी जो है दशम में बैठ गए, पंचम में बैठ गए, नवे में बैठ गए, है ना। तो ही व्यक्ति संगीत में अच्छा होता है। या लगन में बैठ गए, है ना, लग्न में अगर बुध और शुक्र बैठ गए, चतुर्थ में बैठ गए, है ना, तो ऐसे लोग संगीत में अच्छे, हाँ अच्छे होते हैं। और दूसरे भाव में कोई प्लेनेट ना हो, या हो तो अच्छा प्लेनेट हो, ठीक है, तभी वो व्यक्ति संगीत में अच्छा हो सकता है। तो इसी तरह से एक ज्योतिष, आप कहते हैं केवल बुध ही इसका कारक है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। कंफ्यूज हो जाएंगे कि बुध तो अच्छा है, ये व्यक्ति सिंगर तो है नहीं, है ना, ये अच्छा गा क्यों नहीं पा रहा है। लेकिन आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि संगीत का कारक शुक्र भी तो है ना। हम सिर्फ बोली को तो नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे गले से तो नहीं ले रहे हैं, सिर्फ हमें हमें शुक्र को भी देखना है। साथ साथ जिस भाव है हमारा, भाव में सेकंड भाव आता है, तो वहां भी हमें शुक्र को ही लेना है। वहां पे अच्छे प्लेनेट को ही देखना है, वो बुरे प्लेनेट के प्रभाव में नहीं आया हो, तभी व्यक्ति संगीत बन सकता है ना, संगीतज्ञ बन सकता है, अच्छा गा सकता है, अच्छी मधुर वाणी बोल सकता है। तो हमें 2 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, सिर्फ एक प्लेनेट से नहीं समझ में आएगा। रत्नों में आता है इसका पन्ना, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। खाने पीने की चीजों में आपको समझ में आ गया, शरीर के अंगों में चीजें समझ में आ गई। मुझे लगता है कि लगभग सभी चीजों को कवर कर लिया गया एक एक करके, ठीक है। पन्ना किस पे पहना जाएगा, सोने में? हमने इसको बताया था आप लोगों को, पंच धातु में पहनना चाहिए, ठीक है। या सूर्य चंद्रमा अगर अच्छा हो, जो अच्छा हो सूर्य चंद्रमा में, उसमें पहन सकते हैं। सूर्य अगर अच्छा हो तो ज्यादा अच्छा है कि सूर्य में इसको पन्ना को पहना जाए ना। अगर लेकिन सूर्य अगर 6 8 12 आ रहे हैं, तो सूर्य में गोल्ड में ना पहन करके पंच धातु में पहने, पंच धातु पहने ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा बुद्ध के बाद से गुरु। गुरु जो है बहुत विस्तार, गुरु जो है गुरु जो है विस्तार का कारक है, आकाश तत्व माना जाता है इसको, ठीक है। गुरु जो है आकाश तत्व माना जाता है, ज्ञान का कारक माना जाता है, ज्ञान का असीमित होता है ना, ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है। तो इसको बहुत तरीके से यूज किया जाएगा, जैसे जैसे व्यक्ति की नॉलेज बनती है, बहुत बहुत ही विस्तार है जुपिटर के बारे में, समझना बहुत मुश्किल है, उसके नॉलेज ज्ञान शुक्र और गुरु के बारे में पकड़ना बहुत मुश्किल है। फिर भी जितना नॉलेज है मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जुपिटर को हम टीचर के रूप में देखते हैं, जो लोग नॉलेज बांटते हैं, जो लोग ज्ञान बांटते हैं, जो लोग एडवाइस देते हैं, वो लोग जुपिटर से देखते हैं। व्यक्ति को टीचर बनना है तो उसका जुपिटर केंद्र में होना चाहिए, 5वें में होना चाहिए, दशम में होना चाहिए, है ना। तो दशम भाव हमारा कर्म है, लग्न भाव हमारा शरीर है, मन है। तो लगन से और 10th भाव से अगर जुपिटर का प्रभाव जुड़ा हुआ तो व्यक्ति टीचर बनता है, ठीक है। दूसरा, ये अनुभव की बात बता रहा हूँ आपको, है ना। तो अगर व्यक्ति मैं टीचर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, तो दशम से लगन से अगर प्रभाव जुपिटर का है तभी टीचर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। दूसरा तरीका क्या है कि नवम भाव हमारा गुरु का है, धार्मिक धर्म का है, तो नौमेश का भी संबंध अगर दशम से बन जाए, लग्न से बन जाए, तो भी व्यक्ति टीचर बन जाता है, ठीक है। तो 2 तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन नौमेश अगर अष्टम में आ जाए, जुपिटर अगर 6 8 12 में आ जाए, तो फिर वो टीचर कैसे बनेगा, है ना। तो दोनों का अच्छा होना जरूरी है। तो जुपिटर से हम देखते हैं व्यक्ति एडवाइस कौन कौन देता है। एडवाइस देता है वकील, एडवाइस देता है
गुरु टीचर जो होता है, और आर्किटेक्ट जो होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, और जितने भी एडवाइजर है, जमीन के बारे में एडवाइस देना, है ना, ये भी कंसल्टेंट जितने भी प्रकार के हैं, जितने भी बुद्धिमान लोग हैं दुनिया में, सब लोग गुरु से प्रभावित होते हैं, उनका चार्ट गुरु से प्रभावित होता है। शरीर के अंगों में देखा जाए तो हमने पहले बताया था लीवर, ठीक है, और शुगर का कारक भी हमारा गुरु ही है, लेकिन शुगर में शुक्र भी कारक बनता है, ध्यान रखिएगा। मोटापे का कारक हमारा जुपिटर माना जाता है। जो लोग जुपिटर से प्रभावित लोग होते हैं, जैसे जिनका लग्नेश जुपिटर से प्रभावित होता है, ऐसे लोग हेल्दी शरीर के होते हैं, मोटे, मतलब एक सामान्य से थोड़े से मोटे होते हैं, पेट निकला होता है हल्का फुल्का, ठीक है। पीला इसका कलर है, रंग जो है इसका पीला है। और उपचार के लिए जो भी हम वस्तुएं यूज करते हैं, तो जितने पीले रंग की जितने भी चीजें हैं वो हम जुपिटर से लेंगे। जैसे पीले रंग की दाल हुआ, केला हुआ, चने की दाल हुई, है ना, पपीता हुआ, पका हुआ सीताफल हुआ, ठीक है, पका हुआ सीताफल हुआ। और पीले रंग के जितने भी फल हैं, जितने भी फ्रूट हैं, जितने भी कपड़े हैं, जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फूल हैं, सब पीले रंग के, वो सब जुपिटर में आएंगे। अब किसी को उपचार करना कि भाव एक्टिवेशन करना, तो पीले रंग का फूल, अगर हम पेड़ पौधों का कारक तो बुध है, लेकिन पीले रंग के फूल का जो पौधा है, अगर उसको हम, उससे हम गुरु का उपचार करेंगे। हमने कहा पंचम भाव में गुरु को एक्टिव करना है, तो पीले रंग के फूल के पौधे को हम किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में लगा देंगे, है ना, किसी मंदिर में लगाएंगे तो 9th भाव एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। केले का पेड़ लगा देंगे तो पंचम लगाएंगे तो पंचम में एक्टिव होगा। कॉलेज मंदिर में लगाएंगे तो 9th में एक्टिव होगा, है ना। तो रत्न इसका हो गया पुखराज, और मेटल उसका हो गया सोना, ठीक है, गोल्ड। जुपिटर के बाद कौन आता है हमारा? शनि, ठीक है। अगला प्लेनेट कौन सा है? शनि। शनि को कहा जाता है कि ये 2.5 साल में एक राशि पार करता है, बहुत स्लो 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 चलता है, ठीक है। बनावट ही उसकी ऐसी है, दूर है ना, तो ज्यादा टाइम लगाएगा। फिर भी हम इसको शनि कहते हैं कि इसका यूज कैसे होता है वो भी हम समझाएंगे आपको। और कहते हैं कि जो चीजें हमारे, जिनके बिना हमारा काम भी नहीं चलता और जिनसे हम दूरी बना के रखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमें 10 किलोमीटर जाना है, आसपास कोई सवारी नहीं मिली, रिक्शा खड़ा है ना, तो रिक्शा पे हम चले जाते हैं, या फिर किसी गाड़ी में भी जाते हैं तो ड्राइवर लेके जाता है हमें। तो जो ड्राइवर है, जो रिक्शा चालक है, ये हम शनि से देखते हैं, शनि से विचार करते हैं। लेकिन यही ड्राइवर को बहुत से लोग अपने बगल में बैठा करके खाना नहीं खिलाते, है ना, इनसे बात करना पसंद नहीं करते। अगर इनके बच्चे इनसे बात कर रहे हैं तो फिर उसे डांटेंगे कि भाई किससे बात कर रहे हो, है ना। लेकिन इनसे काम भी, इनके बिना काम भी नहीं चलता। तो जिनके बिना हमारा काम भी न चले और जिनसे हम दूरी बना कर रखें, वो सब शनि है, ठीक है। तो जैसे मजदूर हुआ, ड्राइवर हुआ, नौकर हुआ, है ना। नौकर हम के बिना हमारा घर में काम भी नहीं चलता। बर्तन धोने वाले चाहिए, खाना बनाने वाले चाहिए, टॉयलेट की सफाई करने वाले चाहिए, हमारे दरवाजे पे कोई साफ सफाई करनी हो, चौकीदारी करनी हो, या फिर फूल की देखभाल करनी हो, तो वहां सब जितने प्रकार के नौकर आते हैं वो सब शनि है। शनि से हम उसको रिलेट करेंगे। और जिनका शनि खराब होता है उनके घर में नौकर नहीं रुकता, ठीक है। आ जाएगा 2 महीने बाद चला जाएगा, नौकर नहीं। शनि को अच्छा बना लिया जाए तभी नौकर रुकता है। शनि इसका खराब होता है, नौकर उसके घर में नहीं रुकता। तो जो भी नौकर है, जो मानसिक परेशानी है, वो सब शनि से हम देखेंगे। यूरिन का विचार हम शनि से ही करते हैं। दारू, शराब, जितने प्रकार के व्यसन है, व्यसन मतलब भोग विलासता तो नहीं कह सकते इसमें, लेकिन जितने बुरे पदार्थ हैं जिनका हम नशा करते हैं, यूज करते हैं, तो बिना नशा किए हम रहते भी नहीं और उसे हम घृणा भी करते हैं। शराब अच्छी चीज है नहीं है, लेकिन पिएंगे जरूर। सिगरेट अच्छी चीज है नहीं है, लेकिन पिएंगे जरूर, है ना। तो जो चीज को हम बुरा भी कहते हैं और उसका यूज भी करते हैं, वो सब कुछ शनि में आ जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ब्रेड है,
ठीक है। क्या रोटी के बराबर ताकत देता है ब्रेड? आप घर में 5 रोटी खा लीजिए, 10 रोटी खा लीजिए, आपको शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 खाइए, 2 खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 भी खा लीजिए, पचा जाएंगे। आप किसी दिन 6 ब्रेड खा लीजिए, 4 ही खा लीजिए, 2 तो पच जाता है, 4 से 8 खा लीजिए, उसी दिन उल्टी हो जाएगी आपको, है ना। तो शरीर तो हमारे कुछ चीजों को पचाने की क्षमता रखता है, लेकिन ज्यादा खाने पे वो बैड फूड होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। तो अधिक मात्रा में किसी भी शनि से रिलेटेड किसी भी चीज को अधिक मात्रा लेने पे हमारे शरीर उसे पचा नहीं पाता, झेल नहीं पाता। शराब हम ज्यादा पी लेंगे, नहीं झेल पाएंगे। सिगरेट ज्यादा पी लेंगे, नहीं झेल पाएंगे। ज्यादा जंक फूड खा लेंगे, शरीर हमारा नहीं झेल पाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो थोड़े मात्रा में शनि से रिलेटेड जितने चीजें हैं आप लीजिए, उनके बिना रह नहीं सकते, थोड़ी मात्रा में लीजिए, ठीक है। हमारे शरीर के जो नाखून है, नाखून, ठीक है, नाखून किस में आएगा? नाखून शनि से रिलेटेड आएगा। हमारे जो बाल है शरीर के, ये सब शनि से आएगा, इनके बिना हम रह नहीं सकते, है ना। नाखून के बिना रह नहीं सकते, लेकिन हम इसको बढ़ाते भी नहीं, ज्यादा काट देते हैं। जो ही ये बढ़ता है इसे काट देते हैं। तो इसके बिना हम रह नहीं सकते, और इसके उसको हम ज्यादा भी नहीं, इसको झेल भी नहीं पाते। जैसे जैसे बड़ा होता रहता है इसको हटाते रहते हैं। मृत्यु के बारे में विचार करना हो तो शनि से करते हैं। बीमारी, शनि की दशा आती है तो व्यक्ति बीमार पड़ता ही पड़ता है, चाहे कितना भी अच्छा शनि हो, बीमार पड़ता है। शनि खराब हो तब तो ज्यादा बीमार पड़ेगा, लेकिन शनि कुछ न कुछ रोग देता ही देता है। शुगर, ब्लड प्रेशर फिक्स है शनि की दशा में, अंतर्दशा में होता है। ये किसी के चार्ट उठाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और जब व्यक्ति की डेथ होती है तो शनि 11वें में रहेगा, 4थे में रहेगा, क्योंकि लग्न पे या लग्नेश पे दृष्टि रहेगी उसकी, है ना। तभी व्यक्ति की मृत्यु होती है। लग्नेश या लग्न पे, ताकि मृत्यु का टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है। मैंने बहुत प्रयास किया, दुनिया के जितने भी फार्मूले जितना मिला मुझे यूज किया, एग्जैक्ट टाइम निकालना बहुत नहीं निकल पाया, क्योंकि जन्म और मृत्यु ईश्वर के ही हाथ में है। बाकी चीजों को हम चेंज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, कुछ चीजें ईश्वर के हाथ में ही है। लेकिन हाँ, सिस्टम यही है कि शनि जब किसी की डेथ होती है तो शनि 4th में होता है। लग्न पे या लग्नेश पे उसका प्रभाव होता है, तभी व्यक्ति की मृत्यु होगी, ठीक है। तो शनि से शरीर अंगों में क्या देखा हमने? बाल, नाखून और यही चीजें हैं, हाँ। और इसका रंग जो है काला है, तो काले कपड़े, काला धागा, स्टील, है ना, लोहा, ये सब चीजें हम शनि से देखेंगे। खाने पीने की चीजों में काले रंग की जितने भी दालें हैं, काले रंग की सब्जियां हैं, काले रंग के फ्रूट्स हैं, वो सब हम शनि से देखेंगे, शनि से उसका विचार करेंगे। तेल, सरसों का तेल, जो सरसों भी ब्लैक ही होता है, उसका तेल, खास करके सरसों के तेल पे शनि का प्रभुत्व माना जाता है। और उड़द की दाल, इस पे शनि का विचार करते हैं, शनि के बारे में उपचार इसी दाल से करते हैं और तेल से करते हैं। काली उड़द और तिल से, है ना, तिल से भी हम शनि का उपचार करते हैं। रत्नों में जो है नीलम आता है इसका, और मेटल में मैंने बताया आपको, लोहा, अमेथिस्ट हाँ वो भी आ जाता है, वो भी है एमेथिस्ट। और रिलेशन, जब शादी होती है ना, और शनि सप्तम भाव में हो, शनि सप्तम भाव में हो, तो कहा जाता है कि शनि जब सप्तम में होता है तो आपका जो पति है ना बूढ़ा मिलता है ना, या पत्नी बूढ़ी मिलती है। अब इसको कैसे देखेंगे कि शनि अगर सप्तम में हो तो आपकी शादी लेट होगी। कैसी होगी? लेट होगी, 35 साल में, 36 साल में। और अगर जवानी में शादी हो गई, ठीक है, जवानी में शादी, आपका जो पार्टनर होगा वो आपसे काफी ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है। अगर आप 20 के हैं तो 30 का होगा, 10 साल का फर्क पड़ जाएगा, उम्र का फर्क पड़ जाएगा, या फिर आपकी शादी ही लेट होगी, ठीक है। तो ऐसे जब आप ही बूढ़े हो गए तो आपका पार्टनर भी बूढ़ा ही मिलेगा, कुछ ज्यादा ही बूढ़ा हो सकता है, तो इसका फर्क पड़ता है। अच्छा, दूसरी क्या है कि शनि की दशा में आ जाए, राहु की अंतर्दशा में आ जाए, तो फिर या राहु शनि
केतु आपस में दशांतर दशा में हो तो व्यक्ति की शादी कैसी होती है, अपने अपने रिलेशन से बाहर होती है, अदर कास्ट में होती है। ठीक है। शनि अगर पंचम में आ जाए तो ये मृत्यु का कारक है और पहला बच्चा या बच्चा मृत पैदा होता है ना। कैसा होता है, मृत पैदा होता है। लेकिन ऐसे हम इसको ऐसा करेंगे कि पंचम भाव शनि से पीड़ित है, लेकिन पंचमेश भी पीड़ित होना चाहिए, तभी जो है बच्चे के बारे में प्रॉब्लम आएगी। नहीं तो किसी न किसी तरह से उपचार उसका कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पंचम भाव ही पीड़ित रहे तो हम उपचार कर लेंगे, है ना। पंचमेश भी पीड़ित रहे तो मुश्किल हो जाता है उपचार करना। शनि, अब कौन सा बचा, शुक्र। शुक्र बच गया ना, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आता है। तो शुक्र के बारे में जो है समझते हैं। शुक्र वो चीज है जो आकर्षण, जिसके प्रति हमारा आकर्षण होता है। ठीक है। और पत्नी के बारे में या पति के बारे में विचार करना हो तो हम शुक्र से करते हैं। विवाह के बारे में विचार करना हो तो हम शुक्र से करते हैं। तो रिलेशन में हमारा क्या हो गया, पत्नी या पति। ठीक है। और एक्टर एक्ट्रेस, बॉलीवुड तो मैंने हॉलीवुड। कहीं पढ़ा था कि भाई शुक्र का पत्नी से रिलेशन होता है। अगर पत्नी मैंने लड़की के बारे में विवाह के लिए तो बृहस्पति देखा जाता है, कुछ है ऐसा? दोबारा बताइए, दोबारा बताइए। लड़की अगर वर्क देखना हो तो शुक्र हाँ, देखेंगे हम, सॉरी गुरु देखेंगे हम। ठीक और है। अगर वधु देखनी हो तो शुक्र देखना चाहिए कहते हैं। यानी लड़के के लिए लड़की जो है वो शुक्र से देखी जाएगी और लड़की के लिए जो लड़का है वो गुरु से देखा जाएगा। बिल्कुल, आप जो कुछ आप है कह ऐसा रहे हैं, कुछ? नहीं बिल्कुल आप जो कह रहे हैं जी। ये चीजें जो है हम आपको बताएंगे। बड़ा कंफ्यूजन है पति और पत्नी के बारे में देखने के लिए। ठीक है। और सारी चीजें जी, हमने बताया वो बेसिक में मैच कर जाती हैं, लेकिन इसके बारे में हमने बहुत से विद्वानों से चर्चा की, है ना। क्यों, जब क्यों आता है तो उसका जवाब नहीं है। क्यों का मतलब जवाब नहीं है। गुरु जो है पुत्र का कारक है, क्योंकि पंचम भाव नौ भाव का मालिक है वो, है ना। जी। काल पुरुष की कुंडली से हमेशा काल हाँ जी, पुरुष हाँ कुंडली क्या होती है, मेष लग्न होता है। तो जी, नौ भाव का मालिक माना जाता है। और नौ हाँ जी। भाव क्या है, पंचम से पंचमेश है, पुत्र भाव है। ठीक है। हम्म। सप्तम से इसका कोई रिलेशन नहीं बनता। ठीक है। सप्तम से अच्छा है। कोई रिलेशन नहीं बनता। तो पत्नी हुआ या पति, सप्तम भाव क्या है हमारा, लेकिन काल पुरुष की कुंडली ले लिया जाए तो सप्तम भाव में क्या आएगा, हमेशा शुक्र का राशि शुक्र आएगी। आएगा। हाँ जी, हाँ जी, शुक्र हाँ तुला राशि का स्वामी आएगा। हाँ। तो उसका स्वामी तो शुक्र ही है। पति के हाँ बारे जी। में विचार करें या शुक्र के बारे में विचार करें, वो हमेशा शुक्र ही रहेगा। हम्म। ठीक है। अब आता है नाड़ी ज्योतिष। नाड़ी ज्योतिष में कहते हैं कि मंगल से हम पति के बारे में विचार करते हैं। ठीक है। मंगल से पति के बारे में विचार करने, मंगल तुमने कैसे सोच लिया भाई, क्या कह रहे कि सप्तम भाव पत्नी का हो गया, उससे सप्तम क्या हुआ, मंगल का, मेष मंगल, राशि आ गई। जी हाँ। तो हमने कहा भाई एक काल पुरुष की कुंडली ले ली जाए तो काल मतलब वो कहते हैं काल पुरुष की कुंडली तो मेष लग्न से देखी जाएगी और काल स्त्री की कुंडली जो है वो तुला लग्न से देखी जाएगी, है ना। मैंने लॉजिक नहीं बनता, दो तरीके से हम नहीं सोच सकते। कुंडली एक ही होती है जो मेष से शुरू होती है, मेष लग्न से शुरू होगा, नक्षत्र अश्विनी से शुरू होगा, तो कुंडली वही रहेगी। अब चूंकि हमेशा स्त्रियों के बारे में विचार कम किया गया है, एक पुरुषों के बारे में ही ज्योतिष का निर्माण किया गया था, तो एक काल पुरुष नाम दे दिया गया। लेकिन कुंडली का निर्माण हमेशा मेष से ही शुरू होगा और अश्विनी नक्षत्र से ही शुरू होगा, तो वो कुंडली सेम रहेगी। और स्त्री की कुंडली है तो उसके लिए सप्तम भाव से पति का विचार, और पुरुष की कुंडली है तो उसके लिए सप्तम भाव से पुरुष का विचार करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम लड़की के बारे में पहले भाव से पुरुष शादी का विचार करें, ऐसा तो नहीं है, है ना। तो किसी का भी चार्ट हो सप्तम भाव से ही स्त्री का विचार शादी का विचार करेंगे। तो विवाह का भाव जब है तो सप्तम है, तो हम हमेशा शुक्र ही देखेंगे। तो लॉजिक में तो हार गए वो लोग, है ना। लेकिन दिमाग में है कि भाई मंगल से देखते हो, किस तरीके से प्रिडिक्शन करते हैं हमें समझा नहीं पाए लोग। लेकिन नहीं, जैसे कहा जाता है कि किसी जो लड़की आप की कर, अगर शादी जो आप कह शादी रहे हैं, नहीं हो रही है
तो उसको बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए या विष्णु हाँ, भगवान की पूजा करनी मैं चाहिए? आ रहा हूँ, तो मैं उस पे भी आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उस पे। हाँ, हाँ जी। तो ये तो मंगल वाला लॉजिक हमें समझ में नहीं आया, है ना, समझा नहीं पाए लोग, ठीक है। फिर भी अब आते हैं वैदिक ज्योतिष पे। वैदिक ज्योतिष में लोग कहते हैं कि जुपिटर, हमने भी देखा, मैंने आपको इसी क्लास में चर्चा की दूसरे या तीसरे दिन, ठीक है। तो जुपिटर से लोग पति के बारे में विचार करते हैं और पत्नी के बारे में शुक्र से विचार करते हैं, ठीक है। लेकिन जी लेकिन हमारा नियम है कि हर हर प्लेनेट से एक रिश्ता फिक्स है ना। हम गुरु से हमेशा पुत्र के बारे में विचार करेंगे, ठीक है, अपने पुत्र के बारे में विचार करेंगे। और या फिर गुरु हमारा है, वो तो गुरु है ही, जुपिटर है ना। गुरु के बारे में विचार करेंगे तो जुपिटर से करेंगे, लेकिन हमारे संतान के बारे में विचार करेंगे तो हमेशा गुरु से ही करेंगे, है ना, पहला बात। पत्नी के बारे में, हस्बैंड के बारे में विचार गुरु से नहीं करेंगे। उसके पीछे कारण हमने समझा दिया कि भाव का स्वामी नाइन्थ हो गया, है ना। वो पति हम या तो नाइन्थ भाव से हम पति का विचार मान लें या फिर हमारे पिता के बारे में विचार मान लेते हैं। नाइन्थ भाव पिता का भी होता है, तो हम पिता के बारे में सोच लें या पति के बारे में सोच लेते हैं, एक ही रिश्ता सोच सकते हैं ना। तो पति के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन वो क्यों कहते हैं, दूसरा तरीका है। आप समझिए कि एक हमारे समाज में एक भावना है कि पति तो मतलब पुरुष तो गलती कर सकता है ना, उसका माफ है। पत्नी का गलती माफ नहीं होता, है ना। पत्नी की गलती माफ नहीं, मतलब स्त्री समाज को एक हे दृष्टि से देखा जाता है, मतलब उसको उतनी स्वतंत्रता नहीं मिली है। और जितने भी धार्मिक त्योहार हैं, जितने भी धार्मिक कर्म है, पति के लिए व्रत वो रखेगी, बेटे के लिए व्रत वो रखेगी, है ना। खाना घर में वो बनाएगी, ठीक है, चलो घर का चीज तो पति कमाने जाता है, औरत घर में काम करती है। लेकिन सब कुछ जो है भगवान से रक्षा करने की जिम्मेदारी पत्नी को ही दी गई है। कहीं कथाओं में भी नहीं मिला कि पति जो है भगवान से लड़के, यमराज से लड़ करके अपनी पत्नी को बचा के लाया है ना। लेकिन पत्नी के बारे में इतना बता कि आप यमराज से लड़ के जाते हो, आप कहीं से भी कुछ करके जो है पति की रक्षा करते हो। पुत्र के लिए गणेश जी की पूजा करो, पति के लिए विष्णु की पूजा करो, शिव जी की पूजा करो, रोज सोमवार को व्रत रखो। पति के लिए कुछ बताया गया है कि आप सोमवार को व्रत रखो पत्नी के लिए? कहीं कुछ चर्चा ही नहीं की जाती है। सारी जिम्मेदारी, धर्म कर्म की जितनी भी जिम्मेदारी होती है वो पत्नी के ऊपर छोड़ दी जाती है, स्त्रियों के ऊपर छोड़ दी जाती है। कहा जाता है कि जिस घर की स्त्रियां धार्मिक होती हैं और घर को मतलब कुल मिला के अच्छी होती है ना, विवेकवान होती हैं, वो घर बहुत अच्छे से चलता है, ठीक है। जिस घर की स्त्रियां बिगड़ जाती हैं वो घर बर्बाद हो जाता है ना। एक दिन अगर आपकी वाइफ कहीं चली जाती है तो स्थिति घर की बिगड़ जाती है ना? 2-4 दिन की तो बात ही अलग है। लेकिन पुरुष अगर एक दिन नहीं 10 दिन के लिए भी चला जाए तो फर्क नहीं पड़ता, बच्चे रह जाते हैं, है ना। तो वहां पर गुरु मतलब जो धर्म का कारक है ना, ज्ञान का कारक है, वहां पर गुरु से रिलेट करके पंडित जी लोग जुपिटर को यूज करते हैं। लेकिन हमने पहले भी चर्चा आपसे किया है कि गुरु से कभी भी हम शादी का उपचार नहीं करेंगे, जुपिटर से शादी का उपचार नहीं करेंगे। जिस चार्ट में यह भी कहा गया कि जिस चार्ट में गुरु बैठ जाता है ना, सेवंथ भाव में, उसकी शादी लेट होती है। शनि बैठ जाता तो शादी लेट होती है। सूर्य बैठ जाता तो मैरिड लाइफ खराब हो जाता है ना, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है, डाइवोर्स होगा ही होगा। तो जब गुरु बैठ जाता है तो डाइवोर्स तो नहीं होता, लेकिन घर में एक व्यक्ति धार्मिक, पत्नी धार्मिक हो जाती है या पति धार्मिक हो जाता है, कोई नहीं एक व्यक्ति धार्मिक रहेगा, मतलब किसी न किसी कारण मतभेद बने रहते हैं। तो जब गुरु सेवंथ में बैठ गया तो पति तो अच्छा मिलना चाहिए ना आपको, है ना। आपको प्यार करना, अच्छे से मानने वाला मिलना चाहिए, क्योंकि गुरु सेवंथ में बैठ गया। तो पत्नी के चार्ट में गुरु अगर सेवंथ में बैठ जाता तो शादी उसकी लेट हो रही है, मतलब शादी नहीं हो रही है, तो कहीं कि वो बाधक बन रहा है ना। अब दूसरी चीज है कि हमें व्यक्ति को समाधि में जानी है, व्यक्ति को नॉलेज लेना, पीएचडी करनी है, बड़ा व्यक्ति बनना है, तो फिर क्या होगा कि उसका गुरु अच्छा होना चाहिए। और जिस व्यक्ति को नॉलेज लेना है, पढ़ाई करना है, पीएचडी करना है, आईएएस बनना, पीसीएस बनना, वो व्यक्ति की शादी से दूर रहता है वो, है ना। लेकिन जिसका शुक्र सेवंथ में रहता है वो विलासिता का भाव है। और पत्नी जो है कह सकते हैं कि का मुख्य रूप, मतलब स्त्री का तो विलासिता के लिए होता ही है। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए विलासिता के लिए यूज करते हैं, दूसरे का यूज नहीं कर सकते, है ना। एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं और विलासिता पूर्व जीवन हम पति और पत्नी आपस में ही बिताते हैं। तो एक दूसरे के लिए शुक्र
हम पति के लिए पत्नी को, पत्नी के लिए पति को ही मानेंगे, इसमें गुरु को इसमें नहीं लाएंगे। हाँ, वो धर्म का कारक है, ज्ञान का कारक है, वो अलग जगह है, और उसको हम हमारे हिसाब से यूज नहीं करना चाहिए। और जब हम प्रिडिक्शन में भी आएंगे तब उसको चेक करेंगे किस प्रकार से उसको हम कसौटी पे कहा, मतलब बिना मतलब प्रूफ किए तो हम आपको नहीं बता सकते ना। चार्ट जब तक हम डिस्कशन नहीं करेंगे तब तक नहीं बता सकते। गुरुजी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शादी जब करते हैं तो उसको गुरु देखते हैं, लड़के का सूर्य देखते हैं, सूर्य बल और गुरु बल। लड़की के लिए गुरु बल और लड़के के लिए सूर्य बल देखते हैं शादी के दिन, इसलिए कह रहे हैं ये। हाँ, जो भी कारण हो, जो वो शादी का रिश्ता तय करते समय, वो डेट देखते समय हो सकता है चर्चा में हो कहीं वहां पे शुक्र का कोई रिलेशन, लेकिन जब शुक्र अस्त होता शादी तो नहीं होती, शुक्र अस्त हो जाता तो शादी भी नहीं होती। तो लेकिन वो दूसरी बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि लड़के के लिए गुरु अच्छा होना जरूरी, लड़की के लिए गुरु अच्छा होना जरूरी है, लड़के के लिए शुक्र अच्छा होना जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस भी लड़की के चार्ट में शुक्र 6, 8, 12, 7, 8, 12, 1, 6, 10 से बताना शुरू कर देता है, उसका डाइवोर्स हो जाता है ना। तो लड़की के लिए अगर शुक्र नहीं देखा जाता, डाइवोर्स क्यों होगा, जबकि गुरु उसका अच्छा होता है। गुरु अच्छा होता है, शुक्र बिगड़ा होता है, तभी डाइवोर्स होता है। तो अनुभव में तो मेरे नहीं आया कि गुरु का अच्छा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो वैदिक ज्योतिष में लिखा हुआ है, लोग यूज करते हैं, लेकिन प्रिडिक्शन में वो कैसे यूज करते हैं समझा नहीं पाते हैं। उसके पीछे तार्किक कोई न कोई भावना, मतलब कुछ विशेष तर्क करने के लिए एक उदाहरण जो देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। हमने भी बहुत सारी कोशिश किया, प्रयास किया कि क्यों करते हैं, उसके रिसर्च हमने किया, लेकिन हमें कहीं मिला नहीं, है ना। तो हमें भी कहीं प्रूफ करके कोई बताया नहीं, और ना ही किताबों में हमें अपने अनुभव के आधार पे, रिसर्च के आधार पे मिला कि गुरु का होना जरूरी है ना। गुरु अच्छा ना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होता क्या है, गुरु बिगड़ा होता है ना, 6, 8, 12, 5, 8, 12 होता है, तो व्यक्ति का ना विवेक बिगड़ जाता है, नॉलेज बिगड़ जाता है ना। तो जब ये सब बिगड़ जाते हैं तो फिर उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो वो फिर शादी नहीं करता, शादी के बाद भी अफेयर करता है, मतलब वो गलत काम करता है, गलत रास्ते पे चला जाता है, क्योंकि उसका दिमाग ही काम नहीं करता ना। उसका जो धर्म बिगड़ा हुआ है वो अधर्मी हो गया है ना। तो ये वो देखने का तरीका कुछ अलग समझाया गया किताबों में ना, वेद में कुछ अलग लिखा हुआ। क्यों गुरु माना जाता है, क्योंकि घर में स्त्रियों को ही धर्म का कारक माना जाता है। स्त्रियां अगर धार्मिक हैं तो परिवार अच्छा है, अगर वो अधर्मी हो गई तो परिवार नहीं रहता। वो दिया तो जरूर है, लेकिन हमारे जो विद्वान है किताब पढ़ करके वो किसी गलत तरीके से यूज करते हैं उसको, है ना। उसको पुखराज बना देंगे, शादी हो जाएगी, लेकिन शादी का कारक तो है ही नहीं। देखिए जितने भी एजुकेशन उसका कारक है गुरु है। तो जब एजुकेशन है, धर्म है, तो धर्म करते समय कोई पत्नी के साथ कुछ गलत बात कर सकता है क्या? हम चाहे पत्नी हमारे कैसे भी हो, पति कैसे भी हो, लेकिन पूजा पाठ करते समय, धर्म कार्य करते समय, पढ़ाई करते समय अगर हमारे मन में विलासिता आ गई तो हमारा पढ़ाई खत्म, धर्म भावना खत्म। तो जहाँ गुरु है वहां शुक्र हो ही नहीं सकता, इसलिए दोनों में आपस में वैचारिक मतभेद है। शुक्र और गुरु आपस में दुश्मन इसीलिए माने जाते हैं। हाँ, एक दानव गुरु में एक देव गुरु है। हाँ, उनका तत्व ही अलग है। एक ज्ञान का कारक है, एक विलासिता का कारक है ना। एक धर्म का कारक है, एक अधर्म का कारक है। तो दोनों में अंतर है, लेकिन पति और पत्नी, विवाह, तीनों का कारक हमेशा शुक्र है। विलासिता का कारक हमेशा शुक्र ही रहेगा, गुरु नहीं आएगा। पति के लिए भी गुरु नहीं आएगा, हमेशा शुक्र ही लेंगे। हाँ, धर्म का कारक है, पत्नी के लिए धार्मिक होना जरूरी है, और इसीलिए गुरु को वहां लिया गया है कि गुरु अच्छा होना चाहिए स्त्री के चार्ट में, तभी शादी हमें करना है ना। ऐसी लड़की का जिसका गुरु अच्छा हो, उसी लड़की से हमें शादी करना है। जिसका गुरु बिगड़ा हुआ उससे शादी नहीं करना, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन गुरु उसका गुरु देखेंगे, गुरु का ही विचार करेंगे शादी के लिए, ऐसा नहीं है। वो तरीका सोचने का कुछ शायद लोगों ने चेंज कर दिया है, दिया किसी और पर्पज से है वहां पे, ठीक है। तो शादी के बारे में विचार, पति के लिए पत्नी शुक्र है और पत्नी के लिए पति शुक्र है, दोनों एक दूसरे के विपरीत। जो पार्टनर हमारा शुक्र ही रहेगा, गुरु नहीं होगा। सर एक्सक्यूज मी, जैसे हम शादी के लिए देखते हैं तो फिर जैसे गुरु की दृष्टि और शनि की दृष्टि, सर ये क्यों देखते हैं हम? गुरु की हाँ, दृष्टि होनी चाहिए। हाँ जी, देखिए हमारा जो
देखिए वो तो जब दृष्टि पे आएंगे तो हम चर्चा करेंगे, फिर भी एक बता देते हैं कि जब भी हम ट्रांजिट लागू करेंगे, ट्रांजिट है ना, और खास करके ट्रांजिट मैं ही बताता हूँ, आपको किताबों में नहीं मिलेगा, कि मंगल शनि गुरु इनके आशीर्वाद के बिना कोई भी घटना नहीं घटती है लाइफ की, है ना। तो वो हमारी पृथ्वी की कक्षा के अंदर और पृथ्वी की कक्षा के बाहर, पृथ्वी की कक्षा के अंदर कौन कौन से प्लेनेट है? शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है, और उसके बाहर क्या है? मंगल है, शनि है और गुरु है, और इन्हीं को 3-3 दृष्टियां प्राप्त है। तो इनकी जो है दृष्टि, इनको विशेष पावर मिला हुआ है, और लाइफ में घटनाओं को प्रभाव इन्हीं प्लेनेट का पड़ता है, तभी कोई न कोई घटना घटती है। और इनका यूज वैदिक ज्योतिष में या लाल किताब में कहीं मिलता नहीं कि इन्हीं का यूज किया जाएगा, लेकिन हम उसको यूज करते हैं और उसको अपने प्रेडिक्शन में यूज करते हैं, और आपको पढ़ाया भी जाएगा किस प्रकार से हम इसको यूज करेंगे। तरीका बहुत अलग अलग है, लेकिन हम इसको यूज करेंगे। तो हम कहाँ पहुंच गए थे? फिर भी आपको जो पढ़ाया गया ना, गुरु अगर कोई मिलता भी आपको है ना, कि गुरु को यूज करते हैं, उसको पूछे उसको किस प्रकार से गुरु को यूज करते हैं पत्नी के बारे में, है ना। पत्नी के लिए पति को क्यों देखते हैं? हमने भी जब 10 साल 15 साल पहले 20 साल पहले से मैं देखा कि लोग पंडित जी के पास गए और पुखराज पहना दिया, ठीक है। और किताब में पढ़ करके हम भी पुखराज ही पहनाते थे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 20 साल पहले मैं भी पुखराज ही पहनाता था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता था, है ना। जब फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े गए, रिसर्च किए, मेहनत किए, है ना, तब पता जब क्यों और कैसे, जब हम इस पे विचार करेंगे तभी हम सही रास्ते पे पहुंचेंगे। जब इस पे विचार किया और गहन अध्ययन किया तो पता चला यहाँ पर शुक्र ही हमारा पत्नी है, शुक्र ही पति है। और इसलिए हम कभी भी आप गुरु के से कोई भी उपचार, हम पुखरा से कोई भी उपचार नहीं कराते, हमेशा ओपल से, हमेशा हीरा से ही उपचार कराते हैं। और इन्हीं को हम बनाते हैं, बाकी और भी तरीके हैं, लेकिन हम इन्हीं का यूज करते हैं। तो हम शनि के बारे में हो चुका है ना, इसके पहले, ठीक है। जैसे रिलेशन में लॉक होगा, हमें जो टेंशन देते हैं और जिनसे हम दूरी बना के रखते हैं, लेकिन उनका हम अपने साथ भी रखते हैं और चाहते हैं कि हमसे दूर भी रहे, बिना जिनके बिना हमारा काम भी नहीं चलता, सब शनि है। और काले रंग के कपड़े, काले रंग की वस्तु में सोन और लोहा शनि से देखते हैं। काले रंग के दाल हुआ, कपड़े हुए, सब्जियां हुई, सब शनि से देखते हैं। और शुक्र के बारे में चर्चा चल रही थी सर, शनि के बाद शुक्र की चल रही है चर्चा। शनि के पहले हो गई थी गुरु, हाँ, शुक्र का शुरू हो गया था ना, तो शुक्र। हाँ जी। तो रिलेशन के बारे में हमारा हमेशा जो है हमारा आता है, रिलेशन के बारे में आता है, तो पत्नी के बारे में हम विचार करेंगे तो शुक्र से करेंगे। और शुक्र के जो रत्न होते हैं, जैसे हीरा हुआ, उसमें से कितने रंग की किरणें निकलती हैं? 7 रंग की, है ना। हीरा कहा जाता है कि हीरा है सदा के लिए, जहां रखा जाता है वहां से चमक निकलती है ना, अंधेरा दूर हो जाता है, चमक मतलब कुल मिला के चमक होती है। उसी प्रकार से जो शुक्र प्लेनेट हमारा है ना, उसमें से भी 7 रंग की किरणें निकलती, चमकती हैं, है ना। बहुत ही गर्म प्रकृति का प्लेनेट है। सबसे ज्यादा गर्म कौन है प्लेनेट में? हमारा शुक्र है। सूर्य तो गर्म है ही, लेकिन सूर्य के बाद से शुक्र जो है काफी गर्म प्रकृति का माना जाता है। इसी कारण पत्नियां जो है देखने में शीतल भली होती है, लेकिन अंदर से, है ना, वो कह सकते हैं कि अगर वो कह सकते बन ठन के ना रहे, श्रृंगार करके ना रहे, है ना, तो व्यक्ति जो है को अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए औरतों को घर में श्रृंगार में करके ही रहना चाहिए, और तभी जो है घर में मतलब घर परिवार बना रहता है ना। उसको अपने तरीके से समझ लीजिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। तो शुक्र के जो जितने भी रत्न हैं, चाहे ओपल हुआ चाहे हीरा हुआ, इनमें से 7 मतलब अलग अलग तरह की चमक निकलती है। और हमारा शुक्र प्लेनेट में से भी 7 प्रकार के, मतलब बहुत ज्यादा गर्म प्रकृति का किरणें निकलती हैं 7 तरह की। अदर प्लेनेट में ऐसा नहीं है ना, गैसों से बना हुआ है शुक्र। और भौतिक सुख का कारण, हाँ, तो पत्नी ही शुक्र का कारक है, और पार्टनर
पार्टनर जो है हमारा शुक्र बनेगा, हमारा जो भी पत्नी पति, पत्नी के लिए पति, पति के लिए पत्नी शुक्र है। तो रिलेशन में तो हमारा यही आएगा। और लव अफेयर में भी दिखाया जाता है इसको, हम्म लव अफेयर में भी, कहाँ पर? अगर डिस्कस प्यार के प्रेम के बारे में, लव अफेयर्स। हाँ, लव अफेयर, लव अफेयर के बारे में नहीं दिखाया जाएगा। लव अफेयर के बारे में आएगा चंद्रमा, ठीक है। लव अफेयर के बारे में कुल मुख्य रूप से लव किसको होता है, लव अफेयर लव किसको होता है जहां पर भाव का भी एक महत्व होता है, सिर्फ शुक्र से कुछ नहीं होता है ना, शुक्र से कुछ नहीं होता। हाँ, भाव से ही हम लेते हैं। अपोजिट सेक्स रिलेशन जो होता है उसको भी शुक्र से देखते हैं ना। हाँ ठीक है, लेकिन वहाँ भाव का भी अपना संबंध है ना, भाव का भी संबंध है। और शुक्र भी आएगा, लेकिन वह भाव वहां पे जो है चंद्रमा का मुख्य रूप से आता है। तो चंद्रमा जो होता है, चंद्रमा का जो होता है वो सात्विक प्रेम होता है ना। लेकिन जब शुक्र उसमें जुड़ जाता है तो वो सिर्फ प्रेम सात्विक नहीं रह जाता, वहां पर संबंध भी बन जाता है ना। चार्ट में उसको अलग तरीके से देखेंगे। और भाव का भी इसी तरह से महत्व है। पंचम का संबंध अक्सर 11 से बनता है, तो फिर प्रेम नेचुरल प्रेम होता है। पंचम का संबंध अष्टम से 12 से बनता है, तो फिर वो शारीरिक संबंध वाला प्रेम होता है। तो पंचम का संबंध कैसे बनता है उसके आधार पर फिक्स होगा कैसे व्यक्ति का प्रेम कैसा है ना। बहुत लोग आदमी लड़की को देखते ही गलत भावना रखते हैं ना, उनका विचार कलुषित होता है। उसके मतलब कुछ लोग चेहरा देखते हैं, कुछ लोग अलग अलग रंगों को देख सकते हैं, है ना। स्त्रियों के लिए भी उसी तरह से है ना, कि वो किसी को देख करके आकर्षित हो सकती है, किसी को देख करके सेक्स की भावना रख सकती है। अपने अपने वो जैसा चार्ट होगा वैसा से विचार बनते हैं, है ना। और जरूरी कि सभी पुरुष को देखकर या सभी स्त्री को देख करके बने, है ना। कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ एनर्जी लेवल होती है मिक्स कर जाती है, तो बिना सोचे समझे हो जाता है ना। आदमी सोच समझ नहीं पाता, अपने आप हो जाता है, प्रेम भी हो जाता है और बाकी चीजें भी हो जाती है। उसमें व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता, बहुत कम होता है कि वो अपने विवेक का यूज कर पाए। वो सिर्फ गुरु जब लग्न में होगा तभी होता विवेक का यूज, नहीं तो होता नहीं है। तो प्रेम के बारे में आप कह रहे शुक्र आएगा, भाव को भी देखेंगे। और चंद्रमा भी वहां पे आता है सात्विक प्रेम के लिए, निश्चल प्रेम के लिए, शारीरिक प्रेम के लिए शुक्र आएगा वहां पे ना। तो उसको यूज कैसे करेंगे वो चार्ट के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि शुक्र की स्थिति कैसी है उस समय, चंद्रमा से क्या रिलेशन बन रहा है ना। तो वो जो है निश्चल प्रेम के लिए चंद्रमा आएगा। और मुख्य रूप से आप देखेंगे जब चार्ट को देखेंगे ना, वहां भाव से ही आप प्रिडिक्शन कर देंगे, प्लेनेट में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। और केतु नहीं, अभी और आगे बढ़ते हैं। शरीर के अंगों में जितने भी प्रकार के गुप्त अंग है ना, शरीर के अंगों में गुप्त अंगों के बारे में विचार करेंगे तो शुक्र से करेंगे। किडनी के बारे में विचार करेंगे तो शुक्र से करेंगे, ठीक है। और यूटेरस के बारे में विचार करेंगे तो शुक्र से करेंगे। और बॉलीवुड हॉलीवुड ये सब जो बताया था आपको कि शुक्र से विचार करेंगे। जितने प्रकार के मीडिया है ना, चकाचौंध वाले, मतलब दिखते कुछ है दिखाते कुछ है ना, वो सब चीजें नाटक है और फिल्म है, कला है, संगीत है, ये सब हम शुक्र से विचार करेंगे। और दूसरा चीज है कि खाने पीने की चीजों में ये हो गया। और होता है दही, सफेद वस्तु दही, दही से हम शुक्र का विचार करेंगे। या रेशमी कपड़े, उसके बारे में हम शुक्र से विचार करेंगे। शरीर के अंदर हो गया कपड़ा, और जो भी आकर्षित चीज होगी वो सब शुक्र से देखी जाएगी। किसमें आकर्षण वाली जो भी चीज होगी वो शुक्र से देखी जाएगी। ऑपरेशन नहीं, अट्रैक्टिव आकर्षण, हाँ, आकर्षण वाला सब शुक्र से देखते हैं, ठीक है। हाँ, ब्यूटी, सुंदरता, हाँ, ब्यूटी, सुंदरता, जैसे हमने कहा कि शुक्र से रिलेटेड प्लेनेट है तो शुक्र का लग्न है तो सुंदर होगा, है ना। तो शुक्र लग्न में बैठ जाता तो लोग सुंदर हो जाते हैं। ब्यूटी से रिलेटेड, सुंदरता से जो भी चीजें हैं वो सब शुक्र से ही देखते हैं। और रत्नों में हम इसका बताया था आप लोगों को, हीरा,
हीरा उपल। रत्नों में हीरा हीरा और ओपल। ओपल और ओपल और धातु कौन सी इसकी? धातु है इसकी व्हाइट गोल्ड, प्लेटिनम। प्लेटिनम। ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, दूसरे तरीके से समझते हैं कि अगर एसी है ना, मान लीजिए कि शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, प्रतर्दशा चल रही है, हम बाजार में गए पंखा खरीदने के लिए, ठीक है, गर्मी का महीना है, तो हम पंखा खरीद के नहीं लाएंगे, हम एसी खरीद के लाएंगे। क्या लाते खरीद के? एसी खरीद के लाते हैं। एसी विलासिता का कारक है, एसी ठंडक तो देता है लेकिन वो समाज को नुकसान भी पहुंचाता है ना, वातावरण को नुकसान भी पहुंचाता है। पंखा वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। दूसरा कि वो हमारी पकड़ से दूर है ना, हमारे पकड़ से दूर होता है। एसी एक अट्रैक्शन है, जिसके घर में एसी लगता है एक बहुत ज्यादा ठंडा लगता है, अट्रैक्शन है, उससे व्यक्ति बीमार भी पड़ता है ना। तो एसी जो है शुक्र से देखते हैं। एसी को हम कैसे देखेंगे? शुक्र से देखेंगे। दूसरा, हमने चंद्रमा से क्या बताया आपको? जूस बताया, आम का जूस, और क्या बताया? खाने पीने की सरल सब्जी, पदार्थ जितने भी होंगे। सरल पदार्थ। लेकिन जब शुक्र से, मान लिया आप बाजार गए और ट्रॉपिकाना जूस लेकर के आए, है ना, रियल जूस लेकर के आए, क्या उससे पहले से ठंडक मिलती है या शरीर को ताजगी मिलती है ना? क्या हमारे शरीर को अच्छा पहुंचा सकता है, लाभ पहुंचा सकता है? वो उतना ही लाभ पहुंचाता है जितनी माता और स्त्री के पहुंचाने में अंतर है ना, उतना ही अंतर है। तो जो शुक्र से विचार करेंगे जूस के बारे में, तो ट्रॉपिकाना जूस हो जाएगा, रियल जूस हो जाएगा। और जो नेचुरल है, इत्र वगैरह भी जो है, इत्र वगैरह जो है वो हम हाँ, वो भी हाँ, शुक्र से देखेंगे शायद। हाँ, इत्र के बारे में विचार करेंगे, वो शुक्र है। डिजाइनर कपड़े, सुगंधित चीजें, हाँ, सुगंधित चीजें, सुगंधित मान चीजें लीजिए जितने भी होंगी। हम कपड़ा खरीदते हैं, नॉर्मल कुर्ता पजामा पहन लेते हैं, घर में अपने सलवार कमीज औरतें पहन लेती है, साड़ी पहन लेती है, वो सब क्या हो गया? वो हो जाता है चंद्रमा। चंद्रमा से भी कपड़ा देखते हैं, लेकिन वही कपड़ा ब्रांडेड कपड़ा हो गया, जो 5,000, 10,000, 20,000 के कपड़े आते हैं, है ना, वो ब्रांडेड कपड़े आते हैं, वो शुक्र से आ जाएंगे, है ना, वो शुक्र से रिलेटेड, वो चंद्रमा से रिलेटेड नहीं रहेंगे। तो हर प्लेनेट में शुक्र है। शुक्र बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। और एक होता है कि हमारे पिता ना, फादर, जिन्होंने हमें जन्म दिया। एक होता है कि गॉड फादर, है ना, वो कहता भी, तुम जो है, जैसे कि आपने खलनायक मूवी देखी होगी, है ना, कि वो खिलौना देता है, फिर अपने पास बुलाता है, फिर हथियार देता है, फिर उसे आतंकवादी बना देता है ना। तो जो गॉड फादर होते हैं वो शुक्र होते हैं। वो पिता जैसे दिखते हैं कि यही हमें जो जरूरत थी पिता नहीं दे पाए, लेकिन ये हमें जो जरूरत थी सामने वाला दे दिया, और फिर उसी के अनुसार हम ढलते चले जाते हैं। तो वो जो पिता जैसा दिखता है, हर चीज को उपलब्ध करवाता है हमारे लिए, वो पिता जैसा दिखता है, लेकिन वो पिता नहीं होता, गॉड फादर होता है। वो हम शुक्र से ही देखेंगे। वो गॉड फादर हो सकता है कि जो है हमें अच्छा भी रास्ता दिखा सके, या फिर अपने लिए यूज भी करे, हमें दोनों चीजें हो सकती हैं। तो वो हमें शुक्र से रिलेटेड हो जाती है। जितने प्रकार की ज्वेलरी है, रत्न है, सब कुछ, अगर हम ज्वेलरी है, रत्न है, ब्रांडेड कपड़े हैं, वो सब चीज हम शुक्र से देखेंगे। कॉस्मेटिक की जितनी सामान है, कोई मान ली शुक्र दशम में बैठ गया, ठीक है, शुक्र दशम में बैठ गया, दशमेश के साथ बैठ गया, हमसे पूछा कौन सा रोजगार करना चाहिए? आपको ज्वेलरी का रोजगार करना चाहिए, आपको रेडीमेड गारमेंट्स का रोजगार करना चाहिए, आपको रत्नों का व्यापार करना चाहिए, या फिर आपको डिजाइनर, कंप्यूटर डिजाइनर, मतलब क्या सकते हैं, सीएस वाले जो काम करते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले करते हैं, एप्लीकेशन बनाना ना, एनिमेशन डिजाइनर, इंटीरियर डेकोरेशन, हाँ, इंटीरियर का काम करना, एनिमेशन का काम करना। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो भी शुक्र उनका अच्छा होता है, उनके लिए जो है शुक्र से विचार करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में ना। शुक्र अच्छा होना तभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है, मंगल अच्छा होता तो मैकेनिकल इंजीनियर बनता है ना। तो या फिर सिविल इंजीनियर बनता है वो ना, शनि अच्छा होता तो। दूसरा क्या चीज है कि अगर हम जो मोबाइल यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, किसके लिए यूज करते हैं? बातचीत करने के लिए। तो जो छोटा मोबाइल आता है या बड़ा मोबाइल, हम बातचीत करते हैं और क्या करते हैं, या कुछ नॉलेज लेते हैं, जैसे यूट्यूब देखते हैं, तो वो हमारा बुद्ध है ना, हम कम्युनिकेशन भी करते हैं, कुछ पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन अगर हम एप्पल का फोन ले लें, या इसी पे सोने जड़ा चांदी जड़ा हुआ कोई मोबाइल ले लें, जैसे कि हम मारीज यूज करते हैं, कितने का फोन यूज करते हो?
3 करोड़ का फोन यूज करते हैं, वो फोन ही 2-2 करोड़ के 3-3 करोड़ के आते हैं। तो फिर क्या हुआ, वो क्या हमारे फोन से अलग है क्या? जब वो बात करती हैं तो जो है वो अमेरिका बात उससे मतलब कि भगवान शिव से, भगवान विष्णु से बात होता है? नहीं, हम जिससे बात करते हैं उससे वो भी बात करती है, उसी फोन से बात करती है। उनमें वही यूट्यूब आता है, वही फेसबुक आता है, कोई स्पेशल नहीं होता। लेकिन उसका क्या है, उसकी कीमत बढ़ गई है, उसमें रत्न जोड़ दिए गए हैं, उनका वैल्यू एडिशन कर दिया गया। तो जब किसी चीज में वैल्यू एडिशन हो जाता है तो वो शुक्र बन जाता है ना। एक स्त्री जिसमें जो हमारी माता है, लेकिन उसमें वैल्यू एडिशन हो गया है ना, उसमें हाव भाव आ गए, हमें रिझाने की जो है क्षमता आ गई, वो पत्नी बन गई ना। तो जब उसमें वैल्यू एडिशन हो जाता है तो वो शुक्र बन जाता है। और नॉर्मल जब तक रहता है, अपने कृत्रिम रूप रहता है, तब तक वो वही प्लेनेट है। तो शुक्र का बहुत विशाल है। और प्रिडिक्शन में बहुत ज्यादा इसका यूज हम कैसे करेंगे, जो हमने बताया आपको कि जब हम कोई कौन सा व्यापार करना चाहेंगे तो हमने बता दिया कि ब्रांडेड कपड़े, ज्वेलरी और रत्नों का व्यापार है ना, इस और कॉस्मेटिक का सामान, मूवी, बॉलीवुड है ना, एक्टर एक्ट्रेस, इससे रिलेटेड काम करें। और जब हम खाने पीने की चीजों में, तो जो फास्ट फूड है, जो जूसेज वगैरह है ना, जो फास्ट फूड में ही आते हैं, वो सब ड्रिंक्स जो भी आते हैं, सब चीज हमारे जो है शुक्र से रिलेटेड हो जाएंगे। और रेड कलर का वाइन है ना, वो किसी पे कौन पीता है, उसे बहुत महंगा आता है ना, 4,000 का 5,000 का रेड वाइन, तो वो शुक्र में आ जाएगा है ना। और सामान्य जो शराब है वो शनि में आ जाता है ना। तो जब वैल्यू एडिशन हो जाता है, शुक्र जुड़ जाता है, शुक्र शनि मिक्स हो जाता है वो। तो जितनी भी अट्रैक्शन वाली चीजें, लग्जरी की चीजें हैं, वो सब शुक्र में आएंगी। अच्छा बताइए कि हमारे गुरु एक टीचर है जो हमें पढ़ाता है, जिसको पढ़ने के बाद हम नॉलेज लेते हैं, नॉलेज लेकर के उससे हम कुछ सीखते हैं, और सीख करके हम कुछ बनते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ाई किया, हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, सीए बने, उसके बाद से हमें एक डिग्री मिली, उस डिग्री के बल पे हम काम कर रहे हैं। तो किस में आता है? वो गुरु में आता है, जुपिटर में आता है। ठीक है, तो ऐसा गुरु जो हमें ऐसा नॉलेज दे जिसको पढ़ करके हम कुछ जिस कार्य मतलब एक सम्मानित स्थान पा सके, वो किस में आएगा? वो हमारा गुरु में। ऐसे गुरु को हम जुपिटर से देखेंगे, टीचर का, एडवाइजर का ना। एक एडवाइजर ने आपको शिक्षा दी कि आपको ये शेयर खरीदना चाहिए, ये नहीं खरीदना चाहिए, ये इंश्योरेंस लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक आते आसाराम बापू जी, कौन? निर्मल बाबा जी, और कौन? राधे माँ जी, और कौन? सतपाल जी। एक आते कुमार स्वामी जी, और कितने हैं? हजारों की संख्या में है ना। ये लोग क्या करते हैं? हमें तो अच्छे अच्छे शिक्षा देते हैं और खुद गलत काम करते हैं। लेकिन एक सामान्य टीचर होता है, वो जो चीज शिक्षा आपको देगा वैसा ही होता है ना, जो जैसा शिक्षा देगा वैसा ही रहेगा। लेकिन ये लोग जो शिक्षा देते हैं वैसे होते नहीं है, उनका काम है चौकी में कुछ, चौके में कुछ, और इनके ज्ञान से हमें कुछ मिलता नहीं है। लेकिन भीड़ हजारों लाखों में होती है इनके पास अट्रैक्शन होता है। ये जहाँ पे पढ़ाते हैं वहां पर चाउमीन का ठेला रहता है, वहां पे फिल्मों का वीडियो देखने का ठेला होता है, डांस करने वालों का ठेला होता है, वहाँ ढोलक भी बजते हैं, मृदंग भी बजते हैं, है ना, गाना भी होता है। और आपको आकर्षित करने के, जो भी चीज आकर्षित करने के, अपने थक गए हैं, बच्चे पढ़ पढ़ के थक गए हैं, औरतें घर में थक गई, बैठे बैठे काम करते करते, तो अट्रैक्शन के लिए जहां जाना चाहती है वो सब चीजें वहां पे मिल जाती, सबके लिए मिल जाती है ना। और लोग वहां पर, खूब सारे लोग इकट्ठे होते हैं, उनकी बातें अच्छी लगती है। लेकिन जब आप घर में आते हैं तो बाबा जी ने दिया क्या, उनके ज्ञान से आपको मिला क्या? क्या कोई डिग्री मिली? क्या कोई नॉलेज मिली? क्या उस डिग्री का यूज कर सकते हैं? कुछ भी नहीं है ना। तो वो लोग शुक्र हैं। और 5 साल बाद, 10 साल बाद पकड़े गए किसी गलत काम में, तो आप उनसे दूरी बना लेते हैं कि वो लोग शुक्र में आएंगे, है ना। जैसे ऐसे गुरु जिनसे आपको नॉलेज नहीं मिलता, लेकिन आपकी शादी हो, आपके बच्चे की शादी हो, तो आपके जो गुरु हैं, जिन्होंने आपको मैथ पढ़ाया, जिन्होंने साइंस पढ़ाया, जिन्होंने हिंदी पढ़ाया, जिनसे पढ़ करके आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उनका नाम भी शायद याद ना हो सभी का, है ना। और शायद अपने बच्चों के शादी में, अपने भाइयों के शादी में बुलाते भी नहीं है, हमने भूल जाते हैं। हमने आपको पैसा दिया, आपने मुझे पढ़ाया,
काम खत्म, है ना। लेकिन जब शादी होती है, अच्छा अगर पैसा हमारे पास, हम आसाराम बापू को बुलाते हैं, कुमार स्वामी को बुलाते हैं, राधे माँ को बुलाते हैं, है ना, कि आज ही हमारे साथ शादी में आ जाना, बच्चे की शादी आके आशीर्वाद दे देना। ऐसे लोग जिनके आशीर्वाद में ही सब कुछ समझते हैं, नॉलेज की जरूरत नहीं है, तो सब लोग जो है गुरु में, वैसे गुरु को हम शुक्र से देखेंगे, है ना। तो ऐसे लोगों का शुक्र बलवान होता है गुरु के साथ साथ, तभी लोग इस लाइन में जाते हैं, है ना। नहीं तो हम चाह कर भी ऐसा नहीं बन सकते जैसा ये लोग हैं। सर एक क्वेश्चन पूछना था हाँ बोलिए। सर। एक तो परफ्यूम होता है सर, परफ्यूम तो हम वीनस को डिनोट करता है, हाँ ठीक है ना। एक इत्र होता है, इत्र है। किसको डिनोट करेगा? इत्र को भी हम उसी में लेंगे। इत्र सामान्य इत्र तो हम चंद्रमा में भी ले सकते हैं, लेकिन क्या वो खुशबू आती है उससे, तो खुशबू वाली कोई भी चीज है वो शुक्र से ही आएगा। सौंदर्य प्रसाधन सारे शुक्र में आते हाँ, हैं, सब शुक्र में आएंगे। सौंदर्य प्रसाधन सारे शुक्र में। हाँ, सब शुक्र में आएगा। ओके सर, ओके सर, ओके सर। परफ्यूम कोई भी हो, इत्र कोई भी हो, सब शुक्र से रिलेटेड होते हैं, है ना। तो लगभग कोशिश किया मतलब सामान्य तरीके से आप लोगों को बताने का, तो और प्रिडिक्शन में भी हम जितना ज्यादा हम इसका यूज करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। अब बन गया राहु केतु। राहु केतु को ना हम सामान्य तरीके से राहु को हम शनि की तरह मानते हैं और केतु को मंगल की तरह मानते हैं। मान लीजिए कि केतु की दशा अंतर्दशा है, तो आपका एक्सीडेंट हुआ, तो आपका एक्सीडेंट जो होता है ना, तो उसमें एक्सीडेंट में पता चला कि खरोच भी नहीं आई आपके शरीर में, है ना, खरोच भी नहीं आई, और लेकिन अंदर की हड्डी थोड़ी सी टूट गई है, मोच ज्यादा लग गया है, अंदर अंदर हो गया, और आपको पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अंदर की चोट लगी, आपको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। तो जब शनि के केतु का प्रभाव रहता है दशांतर दशा में, तो आपको इंजेक्शन बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं, और जब उसमें मंगल आता है तो सर्जरी होती है। मंगल सर्जरी का कारक है, केतु इंजेक्ट का कारक है, उसमें इंजेक्शन लगते हैं। राहु अचानक का कारक है ना। तो जो लोग निचली जात के हैं, आउट ऑफ कास्ट के हैं, है ना, रिलेशन में, वो लोग राहु से देखे जाएंगे, केतु से देखे जाएंगे, और ये दोनों कंफ्यूजन के कारक भी है। खास करके राहु कंफ्यूज करता है, केतु कंफ्यूज नहीं करता, वो आपको बहुत ऊंचाई पे ले आता है, मतलब भ्रम में रखता है। मतलब आप ऐसा सोचते हैं कि आज मैं इतना काम करूंगा, कल इतना करूंगा, परसों इतना करूंगा, परसों मेरा इतना पैसा आ जाएगा, या मैं इतना विद्वान बन जाऊंगा। केतु सोचने को मजबूर करता है। राहु करता है कि आप फैसला नहीं ले पाते गलत या सही का, है ना। आप मुझे बुखार है, लेकिन बुखार समझ में नहीं आता, वो कोरोना का बुखार है, वो मलेरिया का बुखार है, वो किसी का बुखार है, और गलत दवा जाती है। शरीर में सूजन है, डॉक्टर पकड़ नहीं पाएंगे वो किडनी के कारण सूजन है, या दर्द के कारण सूजन है, या ज्यादा चलने फिरने के कारण सूजन है, वो गलत दवा दे देते हैं। तो राहु में हमेशा जो है कंफ्यूजन होता है। केतु में कंफ्यूज आदमी नहीं रहता है, उसे लगता है कि मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन वो कोशिश करता रहता, सोचता जाता है। केतु जैसे कहते हैं झंडे का कारक है, इसका झंडे ऊंचाई पे कारक है। तो केतु का प्रभाव जब रहता है, व्यक्ति ना ऊंचा उठने का प्रयास करता है, ऊंचाई का कारक है, झंडे का कारक है, या कह सकते दोनों भ्रम ही है ना, भ्रम जाल है, माया जाल है। तो राहु केतु से जो है निचली जाति का, आउट ऑफ कास्ट का, अचानक घटनाओं का ना एक्सीडेंट होता है, तो उसमें राहु का प्रभाव जरूर आता है, राहु केतु का प्रभाव जरूर आता है। और कंफ्यूजन का, है ना, भ्रम की स्थिति जो भी होती है, वो सब चीजें जो है राहु केतु में आती हैं। और जब भी इनकी दशा आती है, मुख्य रूप से समझिए, जब भी दशा आती है तो व्यक्ति का सर भारी हो जाता है ना, व्यक्ति भ्रमित रहता है हमेशा, एक निर्णय पे नहीं पहुंच पाता कभी भी, है ना। या चंद्रमा राहु केतु से प्रभावित हो, लग्न राहु केतु से प्रभावित हो, तो व्यक्ति पूरी लाइफ भ्रमित रहेगा, उसका कोई इलाज ही नहीं है, वो कंफ्यूज रहता है हमेशा, फैसला नहीं ले पाता। तो जो फैसला नहीं ले पाएंगे वो लोग बड़े भी नहीं बन पाते, है ना, बड़े पोस्ट पे नहीं पहुंच पाते। तो उनको कहा जाता है काल सर्प दोष, है ना। चंद्रमा प्रभावित हो जाए, लग्न प्रभावित हो जाए, या एक तरफ ही सारे प्लेनेट आ जाए, तो वो काल सर्प दोष में आते हैं। वहां पर राहु केतु का पूजा कराना जरूरी होता है। अच्छा, दूसरा कि रिलेशन में जो आता है वो भिखारी का कारक, या फिर भिखारी का कारक वो राहु है। दूसरा, जो लोग दिव्यांग हैं, टेढ़े मेढ़े शरीर के हैं,
कोढ़ी व्यक्ति हैं वो केतु के कारक है ना। स्किन समस्या के कारक है ना, वो सब केतु से लिया जाता है। और जो लोग भिखारी हैं वो लोग राहु से लिए जाते हैं। या फिर आपने बताया मजदूर, है ना, मजदूर, तो जो व्यक्ति खाना बनाता है हमारे घर में, नौकर, जो व्यक्ति खाना बनाता है वो तो शनि है, लेकिन जो टॉयलेट की सफाई करता है, कपड़ा साफ करता है, वो किस में आ जाता है, राहु में आ जाता है। मतलब शनि से भी बुरा, है ना, शनि से भी बुरा। तो शनि से मिलता जुलता जो जो लोग हैं वो सब राहु में आएंगे। मंगल से मिलते जुलते वो लोग केतु में आते हैं, लेकिन थोड़े से और बुरे प्रभाव के। तो इतना ही है, और लगभग 9 प्लेनेट हो गया मोटा मोटी। हर बाकी 20 सर, हर 20 क्या चीज? पॉइजन 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 सर, पॉइजन। हाँ, पॉइजन, ठीक है। विदेश यात्रा, विदेश यात्रा भी राहु में आता है ना, राहु विदेश यात्रा का कारक होता है। तो विस्तार तो बहुत बड़ा है, लेकिन जितनी चीज जरूरत पड़ती है वो तो है ही है। बाकी जैसे जैसे प्रिडिक्शन बढ़ता है ना, वैसे वैसे हम हर चीज के बारे में साथ साथ समझाते चलते हैं ना, क्योंकि ज्योतिष ही खत्म नहीं हो गया, और कई चीजें चार्ट देखने के साथ ही समझ में आती है। वहां जरूरत कि उसको समझाना भी आसान रहता है ना। तो मोटा मोटी चीज हमने समझा दिया है, और जैसे जैसे प्रिडिक्शन करेंगे वैसे वैसे समझते चलेंगे, है ना, धीरे 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 धीरे, है ना, क्योंकि धीरे धीरे ऑब्जर्व हमारा दिमाग करता है, और जैसे जैसे दिमाग ऑब्जर्व करेगा वैसे ही हम बड़े होते चले जाएंगे। अचानक सब कुछ डाल दिया जाए ना तो भूल जाता है ना, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले ना तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं ना, फिर अगले हफ्ते शुरू करेंगे, और एक नए टॉपिक से शुरू करेंगे जो स्पेशल आप लोगों को जरूरी होगा ना। अब आगे का जितने भी टॉपिक होंगे स्पेशल होते चले जाएंगे धीरे धीरे, है ना। कब हो गया अगली क्लास गुरुजी? अगली क्लास कब होगी? अगली क्लास जो है इस ग्रुप की होगी शुक्रवार को ही होगी। ठीक है, हाँ, शुक्रवार, ठीक है, ठीक है। एक एक दिन गैप करके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आसान रहता है मेरे लिए भी, क्योंकि व्यस्तता हमारे पास बहुत ज्यादा है, और टाइम निकालता हूँ आप लोगों के लिए, है ना। कहीं भी रहता हूँ भाग के घर पे आता ही हूँ, और बहुत सारी चीज छूट भी जाती है इस चक्कर में। ठीक है, और मिलते हैं। ठीक है गुरुजी, ठीक है, शुभ रात्रि गुरुजी। प्रणाम गुरु। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम।